हेलो 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 हेलो। हाँ दोस्तों नमस्कार, नाम मेरा वीरेंद्र कुमार पोरवाल है और बाय प्रोफेशन में पीडब्ल्यूडी में एक्शन था और रिटायर हो गया हूँ। और पिछले 2 साल से जो बात कर रहे थे इस पानी की वो मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पानी यूज क्यों करना है। इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले इस दुनिया में होने वाली डिजीज की, उसकी प्रिवेंटेशन की, मेडिसिन की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात ये करेंगे हम आने वाले टाइम पे कि आने वाले 10, 20, 50 साल हम अपने परिवार को, अपने समाज को किस तरह से खुशियों से सरोकार रख सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा बात करेंगे हम डिजीज की, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबली फार्मा इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है प्रेजेंट में है $1.3 ट्रिलियन का है और 20 साल पहले जाए तो वो टर्नओवर था $550 बिलियन का। बिलियन ट्रिलियन समझते हैं सर? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ का। तो आज से 20 साल पहले वो टर्नओवर था $550 बिलियन का और आज प्रेजेंट में टर्नओवर है $1.3 ट्रिलियन का। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों सोच रहे हैं हम? बीमारियां कम हो रही है, बढ़ रही है? इसका मतलब बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है? क्यों? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सर। और आने वाले 2034 में जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर होगा वो होगा $3 ट्रिलियन का। आप सोच सकते हैं कितना खराब टाइम आने वाला है हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बात करता हूँ ब्लड की बात कर ली, मैं बात करूँ इंडिया की। इंडिया का टर्नओवर भी प्रेजेंट में जो है फार्मा इंडस्ट्री का $58 बिलियन का और वही 2005 में था $10 बिलियन का। और आने वाले 2047 में जो विकसित भारत टर्नओवर होगा, हमारे हिंदुस्तान का फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर होगा $450 बिलियन का। कितना खौफनाक दृश्य होगा उस समय, कितनी बीमारियां बढ़ जाएगी, कितना हमारा मतलब स्वास्थ्य कितना ज्यादा खराब होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोचा हमने इस बात का? नहीं सोचा सर। क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारियां पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है दूषित खाने से, दूषित पानी से। क्या हम दूषित खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज के जो सिनेरियो चल रहा है उसमें दूषित पानी में हम कंट्रोल कर सकते हैं? आज से 50 साल 60 साल पहले हम क्या देखते थे कि हम जो जितने भी लोग पानी पीते थे वो चलायमान पानी पीते थे, जो लाइव वाटर होता था, कुएं का पानी पीते थे, तब लोग बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या हमारी नदियां दूषित है, हमारा हर जो भी सिस्टम है सब दूषित है और पानी हमारे घर में आ रहा है जो 8, 9, 10 दिन पुराना आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। अब मुझे बताएं, हमारे पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है, वो 4 व्हीलर कितनी भी मान लीजिए 10-20 लाख रुपए की हमने परचेज की है और वो गाड़ी पेट्रोल की है। क्या उस गाड़ी में आप डीजल और केरोसिन डालना पसंद करेंगे? नहीं। अगर डाल देंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी सर। वो दूषित हो जाएगी। लेकिन हम जाने अनजाने कई सालों से हमारे शरीर में क्या डाल रहे हैं? दूषित पानी। आप गूगल चेक कर लीजिए, आरओ वाटर है, जो भी टैप वाटर है, सब कंटेमिनेटेड वाटर है, आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? अपने पानी को चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। और मैं आपको आज से ले जाता हूँ 5 साल पहले ले जाता हूँ मैं आपको। दिसंबर 19 क्या हुआ था पता है सबको? कोविड-19 आया था। एक ऐसा वायरस दुनिया के अंदर आया था जिसने पूरी दुनिया को 1.5 से 2 साल के लिए तहस-नहस करके रख दिया था। और आप ताजुब करेंगे ये किस कंट्री ने फैलाया था ये वायरस? चाइना ने। और मैं आपको बता दूं, चाइना की जो साइंस ऑफ अकेडमी है उसमें भी इस तरह के 1500 वायरस और डेवलप कर चुका है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब गूगल पर चेक कर लेना। वो चाइना इसी तरह के 1500 वायरस और डेवलप कर चुका है। किसके लिए? पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? हम सब लोग रहे हैं वर्ल्ड ऑफ बायोवार की तरफ रह रहे हैं।
उस कोविड पीरियड में हो सकता है आप लोगों को लगता है कि बहुत खराब समय था, आपको कैसा लगता था वो पीरियड, कोविड का पीरियड? बहुत खराब लगता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस कोविड को। किस लिए? कि उस कोविड आने के बाद हमारे परिवार में, हमारे समाज में हेल्थ के बारे में चर्चाएं शुरू होने लगी। उसके पहले नहीं करता था कोई चर्चा। तो मुझे बताएं कि 1500 वायरस उस तरह के और जो पूरे चाइना के पास है, वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। आपको उसके प्रिवेंटेशन के लिए कुछ मेजर करना है अपने परिवार के लिए? नहीं करेंगे। लेकिन मेजरमेंट में क्या है, यदि वो उससे प्रिवेंटेशन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, जितने भी एलोपैथिक दवाएं दुनिया के अंदर चल रही है, सब लोग मानते हैं कि उसके साइड इफेक्ट होते नहीं होते? हर दवाई के होते हैं, फिर भी हम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानबूझ के हमारे शरीर को हम दूषित कर रहे हैं, हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया में हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है? 3%। जी सर, पूरी दुनिया में जो पानी है ब्रह्मांड में 70% पानी हमारे पास अवेलेबल है। हेलो, और 70% का 97% कहां पर है पानी? समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर। खाना पानी पी नहीं सकते। बचा कितना? 3% पानी बचा। उसमें से 2.5% पानी कहां पर है? ग्लेशियर में है, सोइल एब्जॉर्प्शन में है, एटमॉस्फेयर में है, एवोपोरेशन में है। और आप चेक कर लेना, 2.5% पानी भी कंटेमिनेटेड पानी है, दूषित पानी है। हमारे पास कितना पानी बचा? सिर्फ 0.5% पानी। अब कोई पानी भी डेड पानी है। तो हमें क्या करना है? ऐसा पानी यूज करना है जो हमारे अंदर, जो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी कैसे बनती है? पता है सबको बॉडी कैसे बनती है? बॉडी हमारी सेल से बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनती है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारी बॉडी का निर्माण होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डेवलप होती है हमारी। तो हमारी इस बॉडी को कैसा पानी चाहिए हमें? वो पानी जो हमारी 37.4 ट्रिलियन जो सेल्स हैं उसको एक्टिव रख सके हमेशा। उससे एक्टिव रखने से क्या होगा? हमारे अंदर जो भी इंफेक्शन डेवलप होने की कोशिश करेगा उसको मरना ही पड़ेगा, वो बॉडी के अंदर रह नहीं सकता। अगर इन्फेक्शन मर जाएगा, वायरस मर जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या होगा? हमारा बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। और इसीलिए आज हमने जो डेमो रखा है, आपको लाइव डेमो दिखाया जाएगा। और डेमो के लिए मैंने दोबारा बोला था, और राजीव जी को इन्वाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है और लाखों लोग जिंदगी बदलने की कगार पर है। तो दोस्तों, मैं उस सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी को बनाने से पहले मेरी चंद रिक्वेस्ट नंबर 1, सभी मोबाइल धारक अपना अपना मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर कर लें और तय कर लें कि आपका मोबाइल जरा सी भी रिंगटोन हमारे प्रोग्राम को पूरा डिस्टर्ब कर सकती है, वो सामने खड़े व्यक्ति के सीक्वेंस को तोड़ सकती है। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में चलने वाला है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल, कोई प्रश्न रह जाते हैं तो हमारी अगली स्लाइड में आपको 100 तक क्लियर होते चले जाएंगे। अगर फिर भी किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज प्रोग्राम समाप्त होने के बाद अपने डाउट को क्लियर करके जाएं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सक्सेसफुल और आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनते हुए उन सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी को बनाना चाहूंगा। मिस्टर मनिंदर सिंह, मिस्टर सोहेल अंसारी सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इन दोनों डायनेमिक और पर्सनालिटी सेलिब्रेट करें। दोस्तों, आपने इक्विप्रेशन के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं कि कुछ हथेली के कुछ पॉइंट करने से काफी सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो मैं कहता हूं आज आपकी हेल्थ के नाम जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोनों ग्रेट लीडर का। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पधारे हुए सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज संडे के दिन आपने अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए समय निकाला।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि संडे बहुत कीमती होता है, सभी को एक हफ्ते बाद संडे की छुट्टी मिलती है और वो भी आपने 1 घंटे हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा किसी भी कोई भी पर्सन यहाँ पे आए स्टेज पे, और हम लोग जो है यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डेमो देते हैं वेजिटेबल्स का। सभी घरों में वेजिटेबल्स यूज़ हो रही है और आज के समय में आप देखें बिना केमिकल की मिर्ची भी पैदा नहीं होती। ये किसानों का कहना है कि अगर हम पेड़ में खेत में केमिकल नहीं डालेंगे तो मिर्ची नहीं होगी, टमाटर नहीं होगा। तो आज हम ये वेजिटेबल लेके आए हैं यहाँ पे, 2 बाउल में वेजिटेबल है और हम चाहते हैं कि कोई भी शख्स यहाँ पर आए और 2 डिफरेंट टाइप का वाटर हमारे पास में है। एक नॉर्मल वाटर जो कि नल का पानी, बिस्लरी का पानी, और एक हमारे पास कैंगर वाटर है जिससे कि हम अगर वेजिटेबल को वॉश करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, इसको हम देखना चाहते हैं। तो कोई भी प्लीज़ आप आ जाइए। यस सर। आपके हाथों से आ जाइए। शुभ नाम सर आपका? दिनेश मेहता। फुल बोल दीजिए। किसने इनवाइट किया सर आपको? घनश्याम। फुल बोल दीजिए। ओके सर, थैंक यू। तो ये 2 डिफरेंट तरह का पानी उन्होंने इसमें डाला। एक में बाउल में है आपका सिंपल वाटर जिससे हम वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं, और हम सभी को कहते हैं कि केमिकल फ्री हो जाएगा आपका जितना भी फूड है जब आप कैंगन वाटर से यूज़ करेंगे। तो अविलंब हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं डेमोस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से आप अपने और अपने परिवार की, अपने समाज की हेल्थ को सुधार सकते हैं और इसमें हमारा सहयोग करें। यस, तो सोहेल भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। यस सोहेल सर, स्टार्ट कीजिए। ये कंपनी है एनाजिक, जापान से ये मशीन बन के आती है और जापान में इसका मतलब होता है एनर्जेटिक। पानी पीने से कैसे अपनी एनर्जी लेवल बढ़ सकती है, आज अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओसाका में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं से ये बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, इंडिया में बन के आती है और पूरे इंडिया में सर्कुलेट होती है। इस कंपनी का स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आजकल क्या हो रहा है कि हम डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, दवाएं बदल रहे हैं, मगर हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ पानी बदलने की, क्योंकि हमारी बॉडी में 75% पानी है। जैसे मैं बात करूं ब्रेन में, ब्लड में, हार्ट में, बोन्स में, मसल में, लीवर में, किडनी में, सबसे ज्यादा डोमिनेंसी पानी की है। तो पानी चेंज करने से हम हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। ये जो मशीन है, ये जो कैंगन डिवाइस आप सामने देख रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था यूएसए ने, तो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया था। जो न्यूबॉर्न बेबीज भी थे वो भी डिसऑर्डर्स के साथ बोल ले रहे थे। इसके अलावा वहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ 40-45 साल ही रह गई थी। तो वहाँ के साइंटिस्टों ने पहले रिसर्च किया खाने पे उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि उनको पता था इसका जो रोल है बॉडी में बहुत कम परसेंटेज है। 250 ग्राम खाना हम खाते हैं एक बार में, मगर पानी 3 से 4 लीटर हम पी लेते हैं दिन भर में। तो जब उन्होंने पानी पे रिसर्च किया तो पानी इन्होंने लिया गंगोत्री का, जो अपने गोमुख से आता है। ऐसे ही जमजम वाटर जो मक्का से आता है, लाकोटे मैक्सिको, नोडिनो जर्मनी, लॉर्ड्स फ्रांस, ऐसी कुछ जगह है दुनिया में जो कि मिरेकल प्रॉपर्टीज रखती है अपने अंदर। इन स्रोतों के आसपास जो लोग बसते हैं वो डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं, 100-120 साल की कोई बीमारी नहीं होती। और अगर हम किसी पेशेंट के लिए भी ये पानी लेके आते हैं तो वो पेशेंट भी ठीक होने लगते हैं इन पानी को पीने। इस मशीन से जब ये पानी बनाया गया तो इस पानी को बोला गया कैंगन वाटर। कैंगन का मतलब होता है मूल की तरफ वापसी। मूल क्या होता था? जैसे झरनों का पानी, बहता पानी, जिस पानी के अंदर जीवन होता था, जो हमारे बुजुर्ग पीते थे, हमारे दादा परदादा जो झरनों के पास बसते थे, बहती नदी के पास बसते थे। मगर आजकल जो हमें पानी पीने को मिल रहा है वो जगह जगह डैम्स में ठहर गया, सरकारी टंकियों में ठहर गया, घरों की पाइपलाइन में ठहर गया। तो हम बोलते हैं जल ही जीवन है, हमारे जल में जीवन बचा ही नहीं। इसको अपन आगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। अब क्या डिफरेंस है नॉर्मल पानी में और कैंगन वाटर में, और जो बाकी की सबसे सारी अच्छी जगह है जैसे गंगोत्री, गोमुख का जो पानी है, उन सभी में क्या डिफरेंस है? कैंगन वाटर में उन सभी पानियों में 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइनाइजेशन और माइक्रोक्लस्टर। हम एक एक करके इन तीनों प्रॉपर्टीज को समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन जैसे लोहे में जंग लगना, सेब काट के रखते हैं, पीला पड़ने लगता है, इसी तरह उम्र का बढ़ना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। बचपने में हमें कोई बीमारी नहीं होती, मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है बीमारी साथ के साथ लगती जाती है। 30, 40, 50 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, या तो बीपी की हो, या शुगर की हो, थायराइड की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो। हर चीज बासी होती है।
खाने का हम पता लगा लेते हैं टेस्ट करके, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, मगर पानी का हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि पानी कलरलेस ओडरलेस होता है। इसको अपन मेजर करते हैं ORP से, ऑक्सीडेंट रिडक्शन पोटेंशियल इसकी यूनिट होती है। जैसे दाल को किलो में, दूध को लीटर में मेजर करते हैं, इसी को ORP में मेजर करते हैं, बाकी और ताज़ी चीज को। ORP जितनी ज्यादा प्लस में होती है, +1 भी अगर ORP हुई तो उस चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, वो चीज बासी की तरफ जा रही है या वो हमें हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीडाइज करेगी। ORP अगर -1 भी हुई तो उस चीज के अंदर जीवन है, वो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देगी, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है कि जल जीवन है? जल जीवन है कि पानी जीवन है? जल जीवन। तो जल जीवन है, कौन सा जल जीवन है ये भी समझना पड़ेगा। एक्चुअल में जिस जल में जीवन है वो जल जीवन दे सकता है, पानी में जीवन नहीं होता। पानी तो नाली में भी बहता है ना। तो आज अपन को समझना पड़ेगा कि वो जल जो आपको जीवन दे सकता है वो जल कौन सा होता है। उसको हम एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत सारी चीजों से मिलते हैं, जैसे आपकी सेल्स जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट लेके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। आप समझिए एंटीऑक्सीडेंट हमें नारियल पानी से मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्रूट से मिलता है ना। जैसे डॉक्टर के पास में बन जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, ये टैबलेट्स लेना, नारियल पानी पीना, फ्रूट्स खाना, दलिया खाना, खिचड़ी खाना। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट, उसको पता है कि टैबलेट्स काम करे या ना करे, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जरूर काम करेंगे। अगर आपकी बॉडी में पावर है टैबलेट्स को उसको मैच्योर करने की, आपकी बॉडी में पावर है तभी वो टैबलेट्स आपकी बॉडी में काम कर पाएगी। अगर पावर नहीं है तो वो टैबलेट भी काम नहीं कर पाएगी। बोलते ना कई बार कि इनको दवाइयां भी काम नहीं कर रही है ना, वो इसी वजह से क्योंकि उनकी बॉडी पावर छोड़ चुकी है। और बॉडी को पावर किससे मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट से। तो आज हम समझेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे डेली नारियल पानी पीते हैं? हाथ खड़ा करें। डेली नारियल पानी पीते हो? एक भी नहीं पी पाता? अच्छा, फ्रूट आधा किलो 500 ग्राम फ्रूट कोई डेली खाता हो? नहीं खाते? चपाती तो डेली खा रहे हैं, चपाती सब्जी। अच्छा, सबने सुना होगा आटा एसिडिक होता है, ये बात तो सबको पता है। बाबा रामदेव बराबर बोल रहे हैं आटा एसिडिक होता है, और मिलेट्स खाओ, और जो कहते हैं मिक्स अनाज खाओ, है ना, मोटे अनाज खाओ। तो सबको पता है कि ये चीज एसिडिक है, लेकिन उसका रिएक्शन पता नहीं है। एवरेज आयु भारत की 68 साल रह गई है, अभी आने वाले समय में हो सकता है 60 साल ही रह जाए। माला बनाते बनाते अटैक की तरफ जा रहा है। एक हलवाई हाथ में जो है कहते हैं भापले रह जाते हैं, उसको अटैक आ रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है? हमें थोड़ी आया। आदमी सोचना कि हमें थोड़ी आया, तो उसको आया। आप देखो कल का पेपर अगर आप देखोगे, कम से कम 15 से 20 फोटो थे उसमें लाइन से। तो ये अनहोनी जब न्यूज़पेपर में आ रही है तो ये अवेयर कर रहे हैं आपको लोग। वो न्यूज़पेपर आपको अवेयर करना चाह रहा है कि सर कल को ऐसी अनहोनी घटना अपने परिवार में किसी के साथ में ना हो, इसलिए वो अवेयर कर रहे हैं आपको। वो ऐसा नहीं कि मनोरंजन का काम कर दिया उन्होंने, 15 फोटो लगा दिया, मनोरंजन कर दिया। आप मनोरंजन नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो जिसके परिवार से गया है ना वो आदमी, उसको समझना पड़ेगा उसके दिल में क्या फीलिंग है। तो आज हम समझेंगे कि हम कैसे अपने परिवार को उन प्रॉब्लम से जो आज के समय में बढ़ती चली जा रही है, और हर घर को कहीं ना कहीं उसका खतरा है, खतरा मंडरा रहा है हर परिवार को, उसको कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे पानी की, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, हमें हमारी सेल्स को नहीं बनाएंगे। उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पानी ले रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, स्प्राइट। कौन कौन पीता है कोल्ड ड्रिंक? कोई सी भी, स्प्राइट हो या फिर थम्स अप, कोका कोला हो, कोई पीता है? पीते हैं, सभी पीते हैं। आप भी जाते हैं? आज से आपकी कोल्ड ड्रिंक सर नहीं पीते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन नारियल पानी भी नहीं पीते? नहीं पीते ना, कभी कभी पीते हो, डेली पीना पड़ेगा। एक लूंगा मैं बिस्लेरी, ये बिस्लरी जो कि 10-20 रुपए में खरीदते हैं ना इसको, तो ये तो शुद्ध है। बिस्लेरी तो दूसरा नाम है इसका। नहीं बिस्लेरी ओरिजिनल है। बिस्लरी जी जी, आप दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। ये ओरिजिनल है, वैसे 4 तरह के आगे इसमें बिस्लेरी वगैरह और बिस्लेरी पता नहीं क्या क्या आ गया इसमें। एक लूंगा मैं अपना नॉर्मल पानी, ये आरो वाटर, ये आरो वाटर है, और एक लूंगा मैं ये अपना मशीन का पानी, कैंडल वाटर।
चार एक जैसे दिखने वाले पानी है, कोई बता सकता है कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है? कौन सा आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है? कोई भी बता सकता है? बिना चेक करे नहीं बता सकते। हर चीज को चेक करने के 2 या 3 पैरामीटर होते हैं। इसी तरीके से अच्छे पानी को चेक करने के भी हमारे पास में 2 या 3 पैरामीटर है। सबसे पहला जो पैरामीटर है ये है हमारे पास में ORP मीटर। ये ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को चेक करने का मीटर है ये। जितना पानी ऑक्सीडाइज होगा वो आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट करेगा, आपको बुढ़ापे की ओर अग्रसर करेगा, और जितना वो माइनस में होगा उतना ही वो आपकी एजिंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो आज हम समझेंगे हमारी जो बॉडी है वो सेल्स नेगेटिव चार्ज लेती है। हम जितना नेगेटिव का पानी पिएंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है, जितना पॉजिटिव का पिएंगे उतने लिए डेंजर है। सबसे पहले ले रहे हैं हम स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक। कितना आ रहा है सर? 300। एक बार अजय जी दिखा दीजिए सबको। 300 आ रहा है, कोई चिन्ह नहीं है आगे, इट मींस प्लस। सही है? 300 गुना तेजी से ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। बुढ़ापा बढ़ाने की प्रक्रिया फास्ट हो रही है। ये क्या चीज थी? स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक। बिस्लरी। सेकंड हम ले रहे हैं बिस्लरी। दिखाइए अजय जी। 281 लमसम नियर 300 281 प्लस। पता नहीं ये कब की बोतल रखी हुई है, इसमें सर्दी गर्मी बरसात धूप सब देख लिया। कौन सा पानी भरा है ये भी पता नहीं। ये प्लस में 281। पैकेजिंग वाला ये हाँ, बिल्कुल सही है। पुराना 2 साल। बिल्कुल सही है। ये हमारा प्यूरिफाइड वाटर कैंपर का पानी। ये कैंपर जो घरों में पी रहे हैं अपन, RO दिखा दीजिए। 287 नल का पानी प्लस 287 प्लस। लमसम सेम ही है बिस्लरी के, क्योंकि वो भी RO वाटर होता है, ये भी RO वाटर। रेड वाटर। कई देशों ने RO बैन कर दिए। हाँ, कैंगन वाटर। कैंगन वाटर दिखा दीजिए। माइनस -400 अबाउ। यस, -400 अबाउ। आपके एजिंग प्रोसेस को 600 माइनस में लेके जा रहा है ये। आप देखो, आज से भी अगर आप कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं तो आज जो आपकी एज है ये अगले 10 सालों तक सेम बनी नहीं है। आपके फेस से कोई पहचान नहीं सकता आपकी एज कितनी है, क्योंकि ये आपकी एज को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये माइनस में है, नेगेटिव आरपी, और आपकी जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है। 459 ये देखिए, माइनस में 459। और शानदार। एक ग्रीन टी में, एक एप्पल में, एप्पल जो होता है फ्रेश एप्पल, उसमें -50 होता है, -50। डॉक्टर कहता है डेली एक एप्पल खा लो, आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ एप्पल कोई नहीं खा रहा, नारियल पानी कोई नहीं पी रहा, ग्रीन टी कोई नहीं पी पा रहा, लेकिन वाटर तो डेली पी रहे, नारियल का भी पता है। पानी डेली पी रहे। नारियल का भी बताएंगे सर आपको, -80 होता है नारियल में, एक नारियल में 5 नारियल पानी लेना होता है आपको डेली के, वो अपन नहीं पी पाते। तो आप देखिए, वो चीजें जो नेगेटिव चार्ज देती है वो हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, लेकिन पानी तो सभी पीते हैं, पानी सभी पीते हैं। और हमने देखा कि कैंगन वाटर जो है वो जीवित पानी है, लाइव पानी है। जब आप ये पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नेगेटिव चार्ज देगा मशीन का। अब इसके लिए अपन यह देख लेते हैं, चार्ट दे रखा है 16 ग्लास ग्रीन टी। क्या 16 ग्लास ग्रीन टी कोई पी पाएगा? मैंने डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट कर लिया, ओवर एडवाइस से, उन्होंने बोला कि 4 ग्लास से ज्यादा कोई भी नहीं पी पाएगा। ठीक है, 16 ग्लास ग्रीन टी में जितनी पावर होती है उतना मशीन के 1.5 लीटर पानी में होती है। ओनली 1.5 लीटर पानी कैंगन वाटर, 1.5 लीटर कैंगन वाटर आपको वो एनर्जी दे सकता है जितना 16 ग्लास ग्रीन टी, 38 गाजर, 756 केले से मिलने वाली है। 1 महीने में नहीं खाए जाएंगे 756 केले। इसीलिए क्या हो रहा है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। अभी जापान की बात करें अपन, और दूसरे किसी भी कंट्री की बात करें, आप देखिए वहां का एजिंग प्रोसेस इतना स्लो डाउन है, वहां के लोग 100 साल 110 साल जीते हैं। अगर आपकी ही सेम एज का आदमी जापानीज अगर आपके बगल पे बैठ जाए तो वो आपसे आधी एज का लगेगा। हर इंसान की एज 100 साल है, लेकिन उसको ब्रेक कौन करता है? हम खुद। जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे।
तो आप देखिए जब आप 1.5 लीटर कैंगन वाटर पीते हैं तो ये आपको इतनी एनर्जी देता है जितनी हमें डेली की नीड है। इतना एनर्जी चाहिए हमें डेली, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डैमेज किया हमारी बॉडी में, जितने भी ऑर्गन जो डैमेज किए, ऑक्सीडाइज किए, उनको वापस से नेगेटिव चार्ज वापस से उनको जिंदा करने के लिए, लाइव बनाने के लिए, जैसे थे वो वैसे बनाने के लिए हमें 1.5 लीटर कैंगन वाटर डेली चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको एक सेल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डॉक्टर जेडी टेनेंट, उन्होंने बुक लिखी हीलिंग इज वोल्टेज, और अपनी बुक में समराइज किया सेल वोल्टेज का पूरा चार्ट। उन्होंने बताया हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं सिर्फ नई कोशिकाएं बना के, और नई कोशिकाएं बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है -50 मिलीवोल्ट की। हमें किसी भी तरह की कोई गोली दवाइयों की जरूरत नहीं है स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। हमें सिर्फ हमारे नए सेल्स बनाने हैं, वही सेल्स हमें हेल्दी रखेंगे। -50 मिलीवोल्ट पे नए सेल्स बनते हैं। और कैंगन वाटर कितने ORP का पानी था? -400, करीब करीब 8 गुना ज्यादा ये ORP का पानी था। तो कितनी तेजी से नए सेल्स बनाएगा? एक सेल चार्ट बताइए जी। जब बच्चा जन्म लेता है तो -35 मिलीवोल्ट उसके सेल वोल्टेज होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कितनी मस्ती करता है, इधर कूदता है उधर कूदता है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सेल वोल्टेज कम होता जाता है। -20 से -25 नॉर्मल एडल्ट का सेल वोल्टेज होता है। ये सेल वोल्टेज थोड़ा भी डाउन होता है, -15 होता है, थकावट महसूस होने लग जाती है। फिर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं। सेल वोल्टेज -10 पे आता है तो नॉर्मल वायरल डिजीजेस, सेल वोल्टेज अगर 0 पे आ जाता है, कम होते होते तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है बॉडी की, क्रोनिक डिजीजेस अटैक कर देती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। सेल वोल्टेज अगर +30 पे चला जाता है तो फिर कैंसर के टिश्यू डेवलप होना बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है इस कंडीशन में, हम सभी के सेल वोल्टेज तेजी से प्लस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम प्लस ORP का पानी पी रहे हैं। पानी 75% डोमिनेंसी है बॉडी में, और हम जैसे नेगेटिव ORP का पानी पीते हैं तो हमारे सेल वोल्टेज माइनस की तरफ जाते हैं और हम एक्टिवली चार्ज होते हैं। हमारी जो कोशिका है वो रिचार्ज होती है। जब वो कोशिकाएं रिचार्ज होती है तो हम हेल्दी होने लग जाते हैं। -50 पे नए सेल्स बनते हैं, और ये कैंगन वाटर -400 ORP का पानी। अच्छा सोहेल सर, सब ये जानना चाहेंगे, क्या आप जानना चाहोगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर कैसे बीमारी को खत्म कर सकता है? जानना चाहोगे? ये तो सही है कि बता तो दिया बनने के एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा काम करता है, तो सबको समझ में आ गई, लेकिन कैसे कर सकता है इसको प्रैक्टिकली देखना चाहोगे? तो प्रैक्टिकली दिखा देते सर इनको कैसे ये बीमारी को खत्म कर सकता है ना? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बीटाडीन ले रहे हैं, और ये बीटाडीन ऑक्सीडाइज एजेंट है। आप देखिए किसी भी घाव को भरने का काम करता है ऑक्सीडाइज करके। ये ले लेता हूँ सर मैं बिस्लेरी वाटर, और इसमें मैं बीटाडीन ले लेता हूँ। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक तरीके का बुढ़ापा हम बोल लें। दुनिया की सारी बीमारी ऑक्सीडेशन के कारण ही आती है। सबसे पहले एसिडिटी होती है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं दोनों ग्लासेस में इक्वल कर लेता हूँ। इसको ऐसे समझिए दो जुड़वा भाई है जो कि उम्र के साथ साथ बूढ़े होते जा रहे हैं, बुढ़ापे के साथ साथ इसमें बीमारी भी आती है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अटैक, कोलेस्ट्रॉल, सारी बीमारियां जो भी हम नाम ले लें। विजिबल है, विजिबल है। अब क्या हो रहा है, एक भाई तो पिएगा ये नॉर्मल RO वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, तो देखते हैं इस भाई को क्या रिजल्ट मिलेगा। क्या इस पानी ने बीमारी को खत्म किया? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व नहीं है। इसने ऑक्सीडेशन ऐसा कैसा छोड़ दिया। जब आप ये पानी पीते हैं नॉर्मल वाटर, RO वाटर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज रहती है, बीमारी को हम खत्म नहीं कर पाते, है ना? और अब हम देख रहे हैं कि हम एक शरीर लेगा कैंगन वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर, आप देखिए बीमारी खत्म हुई। दो शरीर, दोनों में एक जैसी बीमारी थी, अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी मान सकते हैं हम। एक को हमने दिया सादा पानी जो आप पी रहे हैं, और एक परिवार ले रहा है कैंगन वाटर। इसने अपनी बीमारी को पानी से खत्म कर लिया, लेकिन क्योंकि बीमारी तो इसकी भी खत्म करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे सर अपन? गोली, दवाएं, टैबलेट्स, मेडिसिन, यही ले रहे हैं सर। अभी डॉक्टरों के बंगले बनवा दिए, है ना? कमीशन भी चल रहा है जबरदस्त, काम नहीं चलता तो फिर फिर ऑपरेट करना पड़ता है। बढ़िया चल रहा है उनका काम, खर्चे पानी। ये लिमसी टैबलेट है, हो सकता है कोविड में आप लोगों ने भी खाई हो। 800 करोड़ का इसका टर्नओवर हो गया था, शॉर्ट हो गई थी मार्केट से। विटामिन सी
इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी बोला था आपको, 3 मोदी जी ने बोला था, इसलिए 3 टैबलेट आप डेली ले सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट लिए। जैसे ही मैं इस बीमार पेशेंट को खिलाता हूँ तो देखिए आप कि जो काम हमारे पानी में बहुत जबरदस्त, वही काम बहुत अच्छी टैबलेट है। देखिए आप, इसने भी वही काम किया, इसने भी बीमारी खत्म कर दी, दवाई तो अच्छी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तरीका कौन सा बढ़िया है आपके परिवार को सही रखने का? गोली दवाएं खाना है, सिर्फ पानी पीना। आपके परिवार को गोली दवाइयां खिलाओगे, और गोली दवाइयां देख रहे हो आप 50% तो नकली, 50% जो टैबलेट्स हैं वो नकली बन रही, क्या रही मार्केट में। और यहाँ पानी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल लाइव, जिंदा पानी पी सकते हैं दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अटैचमेंट अगर हमारी बॉडी का होता है तो केवल एक जल है, इससे ज्यादा आप किसी भी चीज के टच में नहीं रहते हो। तो अगर जल ही हमारा, जल में ही जीवन आ जाए, तो आप सोचोगे जल ही हमारे शरीर को, हमारे परिवार के शरीर को स्वास्थ्य दे सकता है, अच्छी हेल्थ दे सकता है। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है, ये दवाई गोली वाला तरीका ज्यादा बेटर है। मैडम आपसे पूछना चाहूंगा, दवाई गोली खिलाना चाहेंगे अपने परिवार को या पानी पिलाना चाहेंगे? अच्छा, पानी से स्वस्थ करना चाहेंगे? बहुत बड़े मैडम के लिए तालियां। पता नहीं कहाँ से लीवर में जमती है, किडनी में जमती है, और पता नहीं कौन कौन से ऑर्गन फेलियर कर देती है टैबलेट। तो कैसी लगी आपको सभी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पानी की? जबरदस्त, यस। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बात है एल्कलाइजेशन। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। एल्कलाइजेशन जो है, आप देखिए यहां एक चार्ट बना हुआ है, हमारा शरीर उसका 95% भाग वो होता है एल्कलाइन, अम्लीय और क्षारीय। क्षार हमारी बॉडी में होता है 95%। हमारा जितना भी ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्लड, सब एल्कलाइन। लेकिन देखो आप दूसरी तरफ, आप जितना भी खाते हैं, जितना भी आटा, ब्रेड, राइस, टी, कॉफी, नूडल, चीज, चिकपी, पास्ता, बटर, आइसक्रीम, मिल्क, पिकल, हर चीज एसिडिक। हम क्या कर रहे हैं? विपरीत लेके जा रहे हैं बॉडी को। बॉडी थी अल्कलाइन, खा रहे हैं एसिडिक। अभी क्या हुआ? बॉडी एसिडिक की तरफ जाने लगी। चलो ठीक है, भोजन का पार्ट 25%, पानी का पार्ट 70%, लेकिन हम पानी कौन सा दे रहे हैं बॉडी को, ये भी देखने लायक है। और इसको हम आज चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यूनिवर्सल पीएच स्केल 7 इसका न्यूटन, 7 से कम एसिडिक, 7 से अप एल्कलाइन। इससे कम आपको सिकनेस देगा, आपकी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर कर देगा। बीमारी होनी ही होनी है अगर आप यहां लेके जाओगे बॉडी को। और अगर आपने आपके शरीर को यहां रखा, एल्कलाइन की तरफ रखा, आपके ब्लड को, आपके ऑर्गन्स को, तो क्या होगा? कोई भी बीमारी नहीं आएगी, आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल से चेक करते हैं। सोहेल सर लाइव प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फिर से हम वही सब पानी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, बिस्लरी और कैन वाटर और नॉर्मल पानी। सबसे पहले ले रहे हैं स्प्राइट, एक ग्लास में लेते हैं बिस्लरी, एक में लेंगे हम नॉर्मल पानी, एक में लेते हैं आरओ वाटर, और एक में लेते हैं कैंगन। जैसे हम पानी पी रहे हैं वैसे हमारी बॉडी इतनी आ रही है, क्योंकि बॉडी में 75% पानी है। वापस से वही 4 एक जैसे दिखने वाले पानी, और दूसरी प्रॉपर्टी हम चेक करने जा रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन। 9-10 में पीएच पेपर से हम टेस्ट करते थे पीएच, लिटमस पेपर से वही लिटमस सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम स्प्राइट का पीएच टेस्ट करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं बिस्लरी का पीएच, ये हमारा कैंपर वाटर, और ये देखो आप कैंगन वाटर। सभी ने अपना अपना पीएच अलग अलग शो कर दिया। चारों का कलर डिफरेंट डिफरेंट, चारों की प्रॉपर्टी
क्लियर हो गई। स्प्राइट का पीएच कितना आ रहा है इस चार्ट में देख के बताओ। देखिए राइट कितना आ रहा है, 2 pH 2 से 2.5 हाईली एसिडिक। ये हमारे ऑर्गन को तेजाब की तरह गलाएगी सड़ाएगी, जैसे तेजाब नहीं गलाता सड़ाता। बाबा रामदेव बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर इसको, कोल्ड ड्रिंक्स को, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाईली एसिडिक है। बिस्लेरी 5.5 pH, ये भी एसिडिक है। 5.5 pH। ये भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स एल्कलाइन और पानी 5.5 pH। कैंपर वाटर 6 pH का पानी एसिडिक वाटर। और कैंगन कितना लग रहा है यहीं से? ब्लू 9.5 pH, 9.5 pH एल्कलाइन वाटर। आप मुझे बताएं कि क्या हमारी बॉडी ये 5-6 pH का पानी पी के अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि हम खाना भी एसिडिक खा रहे हैं और पानी भी एसिडिक पी रहे हैं। हमारे ब्लड का pH होता है 7.45 और हम खाना खा रहे हैं, मान लो 5 pH का पानी पी रहे हैं, 6 pH का, दोनों का एवरेज कितना हुआ? 5.5 pH, जो कि हमारे ब्लड को pH को एसिडिक एनवायरनमेंट में लेके आ रहा है। और ब्लड का pH एसिडिक होगा तो खून गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होने से क्लोटिंग होगी, तो क्लोटिंग की वजह से आप देख लो, आप डेली अखबारों में न्यूज सुनने को मिलती है, किसी को ब्रेन हेमरेज आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। वो लोग हमारे लिए मात्र एक इंसान है, मगर उन परिवारों के लिए पूरी की पूरी दुनिया ही वही है। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए आजकल ब्लड थिनर भी चल रहा है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी या फिर जिन्होंने कोविड की डोज या रेमडेसिविर भी लगे थे, तो उनके भी ब्लड क्लोट हो रहे हैं, खून गाढ़ा हो रहा है। और खून गाढ़ा होने का एकमात्र रीजन है एसिडिक हमारा खून होता है, और एसिडिक खून होता है पानी की वजह से, क्योंकि पानी हमारे खून में 83% है। हमारा ब्लड जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 पे वर्किंग करता है, जो कि एल्कलाइन है। हमारा बॉडी जो है 5 लीटर ब्लड होता है एक हेल्दी बॉडी में, और 1 लाख किलोमीटर पर डे 24 घंटे में 1 लाख किलोमीटर रन करता है। जैसे जैसे वो एसिडिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, उसकी रनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका केवल एक ही रास्ता है, ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ाएगा तो सारी बीमारियां होंगी। ब्लड सर्कुलेशन किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे। और पीएच किस पे डिपेंड करता है? पानी पे, क्योंकि हमारे ब्लड में 83% पानी होता है। हमारा ब्लड जो होता है वो एक कलर होता है, लेकिन 83% उसमें पानी होता है, और उसका पीएच जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। सोई भाई ने भी आपको बताया कि यहाँ पे जो आप पानी पी रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं वो भी एसिडिक, पानी भी एसिडिक। 5.5 pH आप अपनी बॉडी का मेंटेन कर रहे हो। अभी क्या होगा, आपका ब्लड दूसरे ऑर्गन से मिलना छुड़ाएगा। अभी कई बार पेशेंट जाता है हॉस्पिटल और वहाँ पता चलता है कि उसके मल्टी ऑर्गन्स फेल हो गए, किडनी भी खराब हो गई, लिवर भी खराब हो गया। उसका एक ही रीज़न है कि काफ़ी लंबे समय से वो एसिडिक भोजन, एसिडिक पानी पीता चला आ रहा है, और उसके ऑर्गन्स उस ब्लड ने कमज़ोर कर दिए। ब्लड तो ठीक था इसलिए वो चल रहा था, जी रहा था, लेकिन उसके ऑर्गन्स वो फेल हो गए और एकदम ऐसी प्रॉब्लम बनी कि वो इस दुनिया को छोड़ गया। उसका रीज़न यही है, एसिडिक। जब हम खाना खाते हैं 5 pH का, पानी पिएंगे 9.5 pH का, दोनों का एवरेज क्या आएगा? 7.25। अगर 7.25 भी हमने मेंटेन कर लिया तो हमारा ब्लड एल्कलाइन हो जाएगा। और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई सी भी बीमारी जिंदा नहीं रह सकती, उसको खत्म होना ही पड़ेगा। ये बताया 101 साल पहले डॉक्टर ओटो हेनरिक वार्बर ने। इन्होंने रिसर्च की और अपनी रिसर्च में बताया ऑल फॉर्म ऑफ कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बेसिक कंडीशन, एसिडोसिस, लेस पीएच एंड हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पानी का पीएच भी एल्कलाइन है और हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर है, ऑक्सीजन भी भरपूर है। उन्होंने बोला नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। कोई सी भी बीमारी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। ये नोबेल प्राइज विनर भी है, 1931 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो क्या हमें अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? सारे वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि क्या होता है, बैलेंस करनी है हमें हमारी बॉडी, ना तो एसिडिक की तरफ ले जानी और ना ही बहुत ज़्यादा अल्कलाइन की तरफ ले जानी। जब आप मान लीजिए 9 का पानी पीते हैं, 9 pH का पानी पी रहे हैं और एसिडिक खाना भी खा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपकी एवरेज pH मान मेंटेन हो जाएगा बॉडी का। तो हमें हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आज से ही अच्छी हेल्थ देनी है, अच्छा स्वास्थ्य देना है। इसको सब प्रैक्टिकल समझाते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किसी के भी माइंड में पुटअप हो रहा हो। एक क्वेश्चन आता है, हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेशन घर पे करते हैं, यस घर पे मशीन लगाई तो मैंने पानी पी लिया,
बाहर भी जाते हैं, कोई दिन 8 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, Yes. तो फिर कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, इसको अपन प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर। मानो हम घर पे पी रहे हैं नॉर्मल 6 pH का पानी, हम घर पे पी रहे हैं कैंगन वाटर, बाहर जाएंगे पियेंगे बिस्लरी पानी। अभी तक मानो हमारे घर पे मशीन नहीं लगी हुई थी, अभी तक हम ये ऐसे हमारी बॉडी हो रखी है। जैसे ही घर पे कैंगन मशीन लगाएंगे, कैंगन पानी पियेंगे, बॉडी हमारे ऐसे धीरे धीरे अल्कलाइन हो जाएगी। अब मानो हमारी बॉडी अल्कलाइन हो गई, बॉडी ऐसी अल्कलाइन हो गई, जैसे ही हम बाहर जाएंगे बिस्लरी का पानी पियेंगे, बॉडी हमारी अल्कलाइन की अल्कलाइन ही रहेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम घर पे कौन सा पानी पी रहे हैं, बाहर कौन सा पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी इसकी कभी भी आदत नहीं लगती। अब मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि हाईली एसिडिक एक तेजाब है, टॉयलेट क्लीनर से इसको बाबा रामदेव कंपेयर करते हैं। एक सिप ना इसका पूरी हेल्दी बॉडी को ऐसे बीमार कर देगा। तो जो बच्चों को भी आजकल आप अटैक के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, 16 साल का बच्चे को अटैक आ रहा है, 13 साल की लड़की को अटैक आ रहा है, उसके पीछे का यही रीजन है। एक हाथ में उनके होता है पिज्जा बर्गर, एक हाथ में होती है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हाईली एसिडिक चीजें ये इन्हीं की वजह से उनको अटैक्स आ रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल छोड़िए, तो आप जो लोग भी बोले थे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आज से आप ये ठान लो कि हमें कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, ठान लोगे तो हो जाएगा। आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक? नहीं। सर एक क्वेश्चन है। जी यस यस। अगर कोई वाइन लेता है, जी व्हाट्स हैपन विद वाइन? जी रेड वाइन या बिल्कुल बिल्कुल उस पे हाँ 7 pH की होती है सर। 7 pH की अगर आप इस वाटर से लेते हैं तो उसका pH और बढ़ जाएगा, इसका pH मतलब बढ़ जाएगा। अल्कलाइन की तरफ चली जाएगी, वो और ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। नुकसान नहीं करेगी, उल्टा मजा और बढ़ा देगी। इसकी भी हमने टेस्ट किया हुआ, कई बार नेचुरल टेस्ट आते हैं इसलिए। तो आप देखिए एसिडिक जो स्ट्रेस होता है, एक्चुअली जब हम एसिडिक वाटर, एसिडिक भोजन, तो क्या होगा, बॉडी एसिडिक स्ट्रेस कोशिश करेगी और उसके कारण क्या होता है, हमें कैंसर, एसिडिटी, आप कॉन्स्टिपेशन, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, एसिडिक रिफ्लेक्स, अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक, यूरिनरी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, स्ट्रोक, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आए दिन स्ट्रोक का तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब ऐसा हो गया कि जितने पेशेंट कोरोना काल में नहीं गए, उससे ज़्यादा पेशेंट अभी स्ट्रोक से जा रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। तो उसका केवल एक ही रीज़न है, एसिडिक पानी और एसिडिक भोजन। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो अल्कलाइन थे, लेकिन जब आप इंसान मरता है तो वो एसिडिक के कारण ही मरता है। तो हमें क्या करना है, एसिडिक नेचर को अपने आप में भी और अपने परिवार में भी इस एसिडिटी को खत्म करना है बिल्कुल। अल्कलाइन की तरफ जाना है। ठीक है, यस सर। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, बहुत मेजर प्रॉपर्टी है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। जितना भी हमारा पैसा आज हम लगा रहे हैं खाने पीने पे, वो पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। हम समझेंगे इस प्रॉपर्टी का नाम है माइक्रो क्लस्टरिंग। और इस माइक्रो क्लस्टर को आप देखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी, मैंने आपको वापस बताया। ये सर इसको प्रैक्टिकल समझते हैं सोहेल सर कि माइक्रो क्लस्टर क्या है। सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की सेल्स, और उसी से टिश्यू बनते हैं, उसी से ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी बन जाती है। सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्वापोरेंस। और एक्वापोरेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पेनिट्रेट कर पाता है। कोई खाना, कोई न्यूट्रिशन, कोई मिनरल डायरेक्टली उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता, सिर्फ पानी ही जाता है। और पानी ही साथ के साथ जो भी हम खा रहे हैं, मानो 10 बादाम खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, इनके न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन को कैरी करके सेल्स तक लेके जाता है। और सेल्स में जो टॉक्सिन जमा हो गए उनको बाहर निकाल के फेंकता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है लिप्टन का, और इसके पोर्स को भी देखा नहीं जा सकता कि इसमें कितने छिद्र हैं। इसी तरीके से हमारे सेल्स के जो मुकोस होते हैं बहुत बारीक होते हैं, उसको भी देखा नहीं जा सकता। इसको लाइफ प्रैक्टिकल समझते हैं, ये हमारी सेल्स, और अभी हम पी रहे हैं ये वाला पानी, आरओ वाटर। जो टॉक्सिन से गंदगी थी वो बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि ये बहुत मोटा और भारी पानी है जो कि सेल्स तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। जब हम पिएंगे कैंगन वाटर तो देखिएगा आपके कैंगन पानी कैसे बॉडी की सेल्स को पेनिट्रेट करके और सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। ये देखो आप, इंस्टेंट इसने टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करा। जितनी भी बीमारियां गंदगी थी वो सब बीमारियां गंदगी सेल्स से बाहर आ गई, यूरिन और स्टूल की। कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, लेकिन वो तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप जो पानी पी रहे हो वो क्या है, मोटा पानी। ये मोटा पानी क्या कर रहा है, आपकी सेल्स क्लीन नहीं कर पा रहा। और ये पानी इतना बारीक है, कई बार अपन किसी जगह जाते हैं, जैसे मान लो कहीं घूमने गए और वहाँ का पानी पिया तो एकदम अलग रिलीफ फील होता है, एनर्जी फील होती है।
तो वो क्या होता है, हल्का पानी होता है। आज इस हल्के पानी का हमने आपको एग्जांपल दिया लाइव प्रैक्टिकल से कि कैंगन वाटर जो है वो दुनिया का सबसे हल्का पानी है, और ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करेगा। जब आप टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे, बीमारी ऑटोमेटिक खत्म होना चालू हो जाएगी। ये कैसे न्यूट्रिशंस को पहुंचाते हैं, इसको भी एक बार देखिए। यस, ये कैसे आपको फायदा करेगा, तो देखिए आप। भाई हम 10,000 रुपये राशन पे खर्च कर रहे हैं हर महीने, और बेहतरीन क्वालिटी का हम खिला रहे हैं, सेम क्वालिटी हम खिला रहे हैं। ये अभी किचन का प्रोडक्ट है, किचन चेंज होने वाली है, आज किचन का खाना चेंज होने वाला है। और इसके लिए हम ले रहे हैं टर्मरिक, हल्दी, जो सभी किचन में इस्तेमाल होती है। दोनों में मैंने हल्दी ली, एक में मैं लूंगा नॉर्मल वाटर, तो देखो नॉर्मल। अभी तक जो आप खाना बना रहे थे वो नॉर्मल पानी से बना रहे हैं, तो ये रिजल्ट आ रहे हैं आपको। हल्दी का ओरिजिनल कलर क्या होता है मैडम, आप बताइए, पीसने से पहले जो उसकी डली होती है वो कैसी होती है? लाल लाल। रक्तमणि का भी इसको बोलते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और इसमें कर्क्यूमिन नाम के तत्व होते हैं जो कि कैंसर से भी लड़ने में मदद करते हैं। जब हम इसको नॉर्मल पानी से बना रहे थे तो हमें मिल रहे थे वो रिजल्ट, और जब कैंगन से बनाएंगे तो मिलेंगे ये रिजल्ट। उसने क्या किया मैडम कि उसके जो कर्क्यूमेंट्स थे हल्दी के, उनको पेनिट्रेट एक्सट्रैक्ट करके सेल्स तक पेनिट्रेट करवा दिया, और ये नॉर्मल पानी उस काम को नहीं कर पा रहा, ये हल्दी यूरिन स्टोर के अंदर निकल जाती है। ये आपके किचन के जितने भी मसाले हैं उन पे इसी तरीके से काम करेगा। ये जैसे सर एक ये एग्जांपल कर लेते हैं, आप जितना भी खाते, मान लीजिए आपने भी 10 बादाम खाए, आपके परिवार ने भी 10 बादाम खाए, और आपके पड़ोसी ने भी 10 बादाम खाए। आज अपन चेक कर रहे हैं, आपके घर में कैंगन वाटर लगा हुआ है, पड़ोसी के घर में नॉर्मल पानी है, आरओ का पानी है, या मान लो बिस्लरी का पानी वो ले रहा है, क्या चम्बल का पानी, रिवर वाटर ही ले रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आता है उनको और क्या रिजल्ट आएगा आपको, आप कैसे अपने परिवार को चेंज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। सब्जियां, फल, फ्रूट सभी हम सेम क्वालिटी की लेके आ रहे हैं। 2 परिवार हैं, दोनों ने सेम क्वालिटी का भोजन किया, आपने भी उसी दुकान से राशन पानी लिया और उन्होंने भी उसी दुकान से राशन पानी लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने पिया कौन सा पानी, पड़ोसी ने पिया आरओ का पानी, नॉर्मल वाटर, और आपने चेंज किया अपनी लाइफ में जल, या आपने जल बदला, आपने कैंगन पिया, और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिले। आपने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वेस्ट किया, तो डिसीजन आपका रहेगा, आपको इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को या आपको वेस्ट करना है। क्योंकि उन्होंने तो वेस्ट कर दिया, उन्होंने भी 10 बादाम खाए, आपने भी 10 बादाम खाए, आपने 9 का मजा लिया, उन्होंने 2 का मजा लिया। आपको 9 का लेना है, 2 का लेना है, डिसीजन आपका है। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल से बने टिश्यूज, ऑर्गन्स, जितनी भी टैबलेट्स है वो यहाँ से काम करना स्टार्ट करती है और यहीं तक ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं कैंगन वाटर की बात करूँ तो ये सेल्स तक काम करता है। जैसे मेरे को किसी पेड़ को हरा भरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, जोर से बोलो सर। जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे शरीर की जड़ क्या है? सेल्स। तो जब हम सेल्स को मजबूत कर लेंगे, ये पानी जब सेल्स तक पहुंच जाएगा, सेल्स को मजबूत कर देगा, तो क्या कोई बीमारी, क्या कोई ऑर्गन डैमेज होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें सेल्स को ही मजबूत करना है, हमें बेस मजबूत बनाना है, नींव मजबूत डालनी है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? बिल्डिंग अच्छी बनेगी, है ना। हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। जब हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, हमारा सिस्टम मजबूत हो जाएगा और हमारी पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी। आप देखिए, टैबलेट जैसे किसी को गले का दर्द है या मान लो किसी को सिर का दर्द है, तो सिर के दर्द की टैबलेट खाएगा, पैर का दर्द तो बंद नहीं होगा, या मान लो बीपी तो खत्म नहीं होगा सिर के दर्द से, जो सिर के दर्द की टैबलेट खाइए, क्योंकि वो केवल ऑर्गन्स पे काम करती है। और ये जो वाटर है ये पूरी सेल्स पे काम करता है। ये क्या करेगा? आपके शरीर में जहां भी किसी प्रकार की कमजोरी है, ये वहां जाएगा और उस कमजोरी को खत्म करेगा। तो ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, आज से आपका जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा। जिस दिन से आप अपने परिवार को कैंगन वाटर पिलाएंगे, उस दिन से आपका परिवार, आप देखिए, फीलिंग कीजिए, 6 महीने बाद में क्या रिजल्ट आया, 1 साल बाद में क्या रिजल्ट आया, 2 साल बाद क्या रिजल्ट आया। और ऐसे कुछ रिजल्ट्स हमारे पास भी हैं जिन्होंने अपने परिवारों को सिक्योर किया है, चेंज किया है, बचाया है। तो आज अपन उसको समझते हैं, उसके बाद में कुछ टेस्टिमोनीज भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो लोगों ने अपने जीवन को बदला है। ठीक है,
ये एक एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। ये आपने व्हाइट कलर का पानी कभी देखा किसी ने? व्हाइट कलर का पानी किसी ने भी व्हाइट पानी देखा हो? झरनों में आता है। एक दूध सागर जगह है गोवा के पास, वहां भी व्हाइट पानी आता है। केदारनाथ में भी व्हाइट पानी आता है ना? और मक्का मदीना में भी व्हाइट पानी आता है। जब आप लोगे वहां से जमजम तो वो व्हाइट ही दिखेगा आपको, है ना? कैंगन वाटर भी व्हाइट ही होता है। जब आप इसको लेते हो इस सेट से, जब ये पानी पिएंगे आप लाइव, तो ये भी व्हाइट ही दिखेगा। ये हमारे घर की फोटो है, व्हाइट। इतना सुंदर पानी जो जीवन में आपने देखा, वो पानी आपको आपके घर पे मिलने वाला है। ये पानी क्या करेगा? H2O, हमारा वाटर जो है वो 2 अणु से बना हुआ है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। सही है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, यही सर पानी। 2 गैसेस से पानी बना हुआ है। हाइड्रोजन के जो 2 अणु है वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब हम इस तरीके का पानी लेते हैं डेड वाटर, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो हमें प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है बॉडी के अंदर, डीएक्टिव होता है। जबकि हमें चाहिए एक्टिव। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर बॉडी के अंदर है और आपने लाइव वाटर हाइड्रोजन वाला पानी, एक्टिव हाइड्रोजन का पानी पी लिया, आप मान लो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करके आए हैं, दौड़ के आए हैं, और आपकी बॉडी में पेन फील हो रहा है, आप थकान फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कैंगन वाटर 2 गिलास एक्टिव हाइड्रोजन का पी लेंगे, आप देखेंगे 10 मिनट बाद में जैसी एनर्जी जब आप गए थे वहां पे, वैसी ही एनर्जी आपको दोबारा फील होने लग जाएगी। ये इस पानी का चमत्कार है। और ये भी आपको मिलेगा मशीन से लाइव। ये फास्ट चार्जर हो गया हमारी बॉडी के लिए, और जब नॉर्मल पीना स्लो चार्जर है। ये हमें चार्ज करेगा 3-4 घंटे में, हमें 2 मिनट में चार्ज कर देगा। थकावट बिल्कुल खत्म, आलसपन बिल्कुल खत्म। 2 गिलास ताज़ा पानी पियो, फिर से काम पे जा सकते हैं हम। हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा देता है ये पानी। कोई अगर 5-6 घंटे काम करके थकावट हो जाती है, तो 10-12 घंटे काम करने के बाद भी इस पानी को पीने के बाद थकावट नहीं होती। ये मशीन है, आप देखिए आपके सामने रखी हुई, किसी को भी कोई भी लेना है अभी इसके बाद में भी आप कंफर्म कर सकते हैं, पास आके देख सकते हैं मशीन को। इसको मैं समझाता हूँ। ये मशीन जापान की है और ये 7 तरह का पानी देती है आपको। इसमें जो स्विच लगे हुए हैं 5 स्विचेज हैं। एक रेड स्विच है ऑन ऑफ का, एक ब्लू स्विच है जिसमें कैंगन लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर और फूड के लिए, कुकिंग के लिए बहुत जबरदस्त पानी है। एक नॉर्मल वाटर है जो मेडिकेशन के लिए होता है, दवाई गोलियों के लिए होता है। एक ब्यूटी वाटर है जो कि आपकी सौंदर्य क्षमता को बढ़ाएगा। उसके अलावा एक पानी होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पानी। इसके भी चमत्कार मैं दिखाता हूँ। आज के समय में कोलेस्ट्रॉल का तो सोल में मैं जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्लोटिंग या वसा वेसल फैट। वेसल फैट। तो इसको भी अपन खत्म कर सकते हैं क्या इस पानी से? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको अपन लाइव प्रैक्टिकल देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करेंगे यहाँ पे। ऑयल से कोई बच सकता है इस टाइम पर? तेल ऐसा कोई भी पर्सन जो तेल नहीं खाता हो डेली? सभी खाते हैं। 50 से 70 ग्राम तेल हम सभी खाते हैं। ये दोनों में मैं ऑयल ले लेता हूँ। इसको ऐसा समझे कि 95% ब्लॉकेज वाले कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं जिनको कभी भी अटैक आ सकता है। अब एक जो पेशेंट है वो पी रहे हैं ये नॉर्मल पानी, और जब ये नॉर्मल पानी पिएंगे तो देखो आप, इनका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसा है नसों में, जो चिकनाई जमी हुई है, वो वहीं जमी रहेगी जहाँ जमी हुई थी। ऐसे कैसे ब्लॉक किया हुआ है, ये देखिए आप, ऐसे कैसे ब्लॉकेज हो रहा है ना, इसी क्लस्टर साइज को तोड़ने में। क्यों? क्योंकि तेल जो होता है वो पानी के अणु से हल्का होता है। सही है? तो कभी भी तेल और पानी मिक्स नहीं होते। पानी हमारा भारी है और तेल हल्का है, तो ऊपर तेल गया उसके। अब देखते हैं कैंगन वाटर क्या है। 11.5 pH स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो कि हमें पिलाना है 30 ml सुबह शाम। कैंसर पेशेंट, अटैक पेशेंट, क्रोनिक। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए आप, इसलिए इसको मिरेकल वाटर बोला जाता है, मिरेकल वाटर। इमल्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
इसने क्या किया, हमारा जो पानी था, जो कैंगन था, कैंगन आपके ऑयल से भी हल्का था। कैंगन वाटर का जो अणु था, अपन ने इसको पहले भी समझा था और दोबारा यहां समझा, कैंगन वाटर का जो अणु है वो इतना हल्का है, इतना छोटा है कि इसने ऑयल के अणु को भी ब्रेक कर दिया। आपकी बॉडी में, आपकी नसों में जितना भी फैट है, एक्सेस फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वसा है, ऑयल है, जो भी आप खाते हैं, उसको ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से यूरिन के माध्यम से, मन के माध्यम से बाहर निकाल देगा। आपकी बॉडी, आपकी नसें, ब्लॉकेज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ। लेकिन रेगुलर कौन सा पानी लेना है उसको हम बाद में ब्रीफ करेंगे। फल सब्जियों में जो पेस्टिसाइड डाले हैं सर, इनका क्या करें? भाई पानी तो अच्छा कर लिया, खाना कैसे करेंगे अच्छा? कौन कौन नमक के पानी से सब्जी धोता है? नमक पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के और उससे सब्जी धोते होंगे? कोई नहीं धोता। तो आज हम कैंगन वाटर से देखते हैं, ये हमने सब्जियां वॉश करी थी। आप देखिए मेहता सर ने पहले डाला था, एक में दिया था कैंगन वाटर और एक में दिया था सिंपल वाटर। ये कैंगन ने आप दोनों में थोड़ा सा और लेना सर जी भूल गया इसको। लाओ। ये हम ले रहे हैं कैंगन वाटर से, जो हमने वॉश की। इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड हमारे बच्चों को दे रहे हैं डेली। ये नॉर्मल जबरदस्त। क्या ये देखिए पानी हम पिला सकते हैं बच्चों को? पिला सकते हैं क्या ये पानी? पास से दिखा दो एक बार। नहीं पिला सकते क्योंकि इसके अंदर हमें साफ दिख रहा है जहर। किसी को बोले कि थोड़ा सा, घर में किसी को बोलते थोड़ा थोड़ा सा पॉइजन डेली मिला के बच्चों को देना है, कौन दे सकता है? नहीं दे सकता ना कोई भी। लेकिन ये देखो आप डेली दे रहे हैं, आप डेली पॉइजन हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों की बॉडी में जा रहा है। उसको खत्म करने के लिए कैंगन वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी वेजिटेबल्स भी इससे क्लीन हो जाएगी, उनमें से जितने भी पेस्टिसाइड केमिकल थे वो सारे निकल जाएंगे जब हम कैंगन वाटर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए आप, दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, डॉक्टर, ये ब्यूटी वाटर है, ब्यूटी वाटर का स्प्रे करेंगे हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम, इसका भी मैं बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आपको देने वाला हूँ। ये सर ना धो भी सकते इससे अपन, बाल्टी भर के इसको निकाल लो, बालों पे स्प्रे करो। ये 2.5 pH का पानी है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसी प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स भी खत्म नहीं कर पाते, रुकाव लगा पाते हैं। लेकिन अगर 2.5 pH के पानी का स्प्रे आप रेगुलर करते हैं, अभी गर्मी आ रही है, बहुत मजा आएगा। आप देखिए इससे ऐसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। वेटिलिगो जैसी वाइट स्पॉट की जो प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को है तो आप तुरंत उसको कैंगन वाटर सजेस्ट करें, है ना। ये वहाँ भी उनके लिए भी बचाव का काम करेगा। यस सर, इस तरह की प्रॉब्लम, सोराइसिस, इस फेस पे स्किन, ये देखिए आप डेड स्किन होने लग जाती है, यहाँ भी ये सॉल्यूशन देगा आपको। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, कैथोड एनोड टेक्नोलॉजी सबने पढ़ा हुआ है। प्लस माइनस आयंस जनरेट होते हैं, मैंने बताया प्लस माइनस आयंस जो होते हैं वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, और जो प्लस आयंस होते हैं वो हमारी एक्सटर्नल बॉडी के लिए होते हैं, हमारी स्किन के लिए होते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या करता है, केवल कैथोड एनोड टेक्नोलॉजी को डिवाइड करता है, पानी को 2 भाग में डिवाइड करता है। ऑर्गेनिक तरीका है पानी को अच्छा बनाने का। प्लेटिनम की प्लेट्स लगी हुई है इसमें, जब इन प्लेटों के बीच से पानी गुजरता है तो पानी 2 हिस्सों में टूटता है। जो बॉडी के लिए नुकसानदायक पानी रिजेक्ट से निकल जाता है, जो फायदेमंद है वो प्योर से आ जाता है। तो आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए भी पानी को इतना चमत्कारी बना पाती है मशीन, इसीलिए इसको आयोडाइज्ड वाटर भी कहते हैं। ये डॉक्टर हिरोमी शिनिया दुनिया के पेट के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, सभी बुक्स में कुछ ना कुछ उन्होंने कैंगन वाटर के लिए 2, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज जरूर लिखे हैं। ये देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने एंडोस्कोपी का निजात किया है। एंडोस्कोपी जो आप करवाते हैं आज की डेट में हॉस्पिटल्स में, उसका आविष्कार इन्होंने किया है, डॉक्टर हिरोमी शिनिया। गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं आप। इसके बाद में डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का। इन्होंने इसमें 16 पेज लिखे हुए हैं कैंगन वाटर के लिए। ये कहते हैं दुनिया का अगर सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो पानी है तो वो है केवल कैंगन वाटर।
इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी को भी आप अपने शरीर से दूर कर सकते हैं, है ना। इन्होंने इसको रॉयल्स रॉयस से कंपेरिजन किया, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी रॉयल्स रॉयस होती है, इसी तरीके से दुनिया का सबसे अच्छा जो पानी है वो कैंगन वाटर। तो हमें क्या करना है, दुनिया से सबसे अच्छा पानी पीना है। इसके अलावा ये पानी इंडिया में काफ़ी जगह मिलता है, वर्ल्ड में काफ़ी जगह मिलता है। ये जो मशीन है ये मेडिकल डिवाइस है। आप जो अपने घर में डॉक्टर एक उठाना जा रहे हैं कैंगन, वो एक मेडिकल डिवाइस है, हाई ग्रेड मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया हुआ है इसको। 6500 डॉक्टर्स ने इसको ये दर्जा दिया है। सबसे पहले ये मशीन हॉस्पिटल्स में लगी थी, आज इंडिया के करीब 10,000 हॉस्पिटल्स में मशीन ऑलरेडी यूज हो रही है। WQ से गोल्ड सील वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसको W से गोल्ड सील मिला है, तालियां हो जाए। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, दुनिया के सारे सर्टिफिकेट इसके पास में है। 154 प्लस कंट्रीज में अभी ये मशीन जारी है और 44 ब्रांचेस इनकी खुद की हैं। बिल गेट्स जिनके सेकंडों की कीमत है वो भी इसी का पानी इस्तेमाल करते हैं। बिल गेट्स, जब आप अपने गूगल पर सर्च मार सकते हैं, हाउ मेनी कैंगन मशीन यूज बिल गेट्स, हाउ मेनी कैंगन मशीन यूज रोनाल्डो क्रिस्टियानो। रोनाल्डो क्रिस्टियानो की पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ आपको। रोनाल्डो क्रिस्टियानो 1 मिनट की अर्निंग 38,000 रुपये है उनकी, और वो चाहे तो 10 करोड़ की मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन रोनाल्डो क्रिस्टियानो के घर पे भी कैंगन वाटर मशीन ही यूज हो रही है। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टाइगर और जितने भी सेलिब्रिटी हैं, व्हाइट हाउस की बात करें, चाइना के जो प्राइम हाउस की बात करें, सभी जगह केवल और केवल सिंगल वन डिवाइस, ओनली कैंगन वाटर। 51 साल पुरानी कंपनी, 154 प्लस कंट्री में मशीन बन कहां से रही है? केवल एक कंट्री, जापान, दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल कंट्री जापान, टेक्नोलॉजी में नंबर 1। श्री श्री रविशंकर महाराज साइंटिफिक गुरु, प्रमोट करते हैं जबरदस्त तरीके से। इनके 28 आश्रम्स में ये मशीन लगी हुई है और सभी को ये बोलते हैं कैंगन वाटर अपने परिवार को जरूर पिलाएं। और कुछ तो अच्छा नहीं दे पाएंगे क्योंकि अच्छा है नहीं मार्केट में, लेकिन कम से कम कैंगन वाटर तो पिलवाएं। तो इनका प्रमोशन भी है बहुत अच्छे। ये जितने भी जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर्स हैं, सोनू सूद हैं, लाइन से उन्होंने मशीनें डोनेट भी की हैं। सलमान खान ने, शाहरुख खान ने करीब 28 मशीनें डोनेट की है ना। आप देखिए वो भी डोनेशन कर रहे हैं। और काफी सारी फैमिलीज को हम भी सिक्योर कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे करीब 500 फैमिलीज को टीम अमृत सिक्योर कर चुकी है। और पिछले 1 साल से मैं आपको बता दूं, जो टीम अमृत जिसका आप यहाँ पे आज प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, टीम अमृत पिछले 1 साल से ऐसा कोई भी इंसेंटिव वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड रैंकिंग का ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं होगा जो जिसमें टीम अमृत का नाम नहीं आया हो। वर्ल्ड रैंकिंग में हमेशा टीम अमृत का नाम आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हेल्थ सुधारने का काम कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग मिल रही है। हम मशीन बेचने का काम नहीं कर रहे। अगर आप मशीन खरीदना है तो हमारे पास मशीन नहीं है, हम हेल्थ देने हैं और हमारा काम केवल हेल्थ देने का। अगर आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है, अपने परिवार को बचाना है, तो आपको कैंगन वाटर लेना है अपने लिए। हमारे घरों पे लगा हुआ है। मैं 18 महीने से यूजर हूँ, 2.5 साल से यूजर है। हमारे घरों पे कैंगन वाटर लगा हुआ है ऑलरेडी। हमने हमारी फैमिली को सिक्योर कर लिया है। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप एक ऐसा प्रोडक्ट अपने घर में लेके आओगे जो आज के लिए नहीं, 25 साल के लिए, इस मशीन की लाइफ 25 साल है, और सिर्फ एक सदस्य नहीं, पूरी फैमिली अगर 10 सदस्य तो 10 के 10 इसको यूज करेंगे 25 साल के लिए। कोई बीमारी है तो धीरे धीरे खत्म होगी, नहीं है तो फ्यूचर में नहीं होगी। तो क्या ये मशीन हमारे घर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, एग्री करते हो सर? तो कैसा लगा आपको सभी को मशीन का डेमोस्ट्रेशन? ये इसका डेमोस्ट्रेशन था अच्छा। और मैं आपके सामने बहुत जल्दी वो रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं जिन लोगों ने विश्वास किया, ट्रस्ट किया कैंगन पे और आज अपने जीवन को बदला। आज वो उन चीजों से बहुत ज्यादा दूर चले गए। आज जैसे जो प्रॉब्लम आपके साथ में है वो प्रॉब्लम उनके साथ में भी थी, और उन्होंने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और धीरे धीरे करके उनको क्या रिजल्ट आया आज मैं जानना चाहूँगा। 1 बाय 1 में बुलाना चाहूँगा हमारे जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने विश्वास किया कैंगन के ऊपर और आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हरिओम जी को।
जो अर्थराइटिस के भयंकर पेशेंट थे। नॉर्मल तो किसी के भी घुटनों में कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन जब मैंने इनकी पोजीशन देखी थी तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब मुझे खुद को फील हो रहा था कि इस उम्र में और ये प्रॉब्लम इनके साथ में कैसे बन गई। तो मैंने विश्वास दिलाया, इन्होंने विश्वास किया, किस तरीके से मशीन को यूज़ किया। जानना चाहूँगा अरुण जी, आपका नाम, आप कब से यूज़र हैं और क्या आपको बेनिफिट हुए, सब जानना चाहिए। मेरा नाम हरिओम प्रजापति है। मैं पिछले 3 महीनों से इसका यूज़र हूँ और मेरा इंटीरियर फील्ड से बिजनेस है। सुरेंद्र जी हाड़ा मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे इस मशीन को सजेस्ट किया। मैंने उन पर विश्वास करके इस मशीन को लगवाया और मैं पिछले 7-8 साल से अर्थराइट और कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट था और गोली दवाई से ही मैं अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन जब से मैंने इस मशीन का पानी यूज़ किया तो मुझे मेडिकल 2 महीने में ऐसा रिजल्ट मिला जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और मैं ऐसे दौर से गुजर रहा था पिछले 7-8 साल से, तो मैं दर्द के साथ अपना जीवन जी रहा था। और आज की डेट में अर्थराइटिस कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये यूँ माने अपने एसिडिक नेचर की वजह से, एसिडिक खान पान की वजह से बढ़ रहा है, मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि इस मशीन का उपयोग सभी लोग अपने घर में करें और बीमारियों से छुटकारा पाएं। धन्यवाद। तो बेटर रिलीफ हो रहा है, अरुण जी मजा आ रहा है, अब जीवन चेंज हो गया। चल नहीं पाता था 2 कदम। नहीं बिल्कुल, मैंने पोजीशन देखी थी गोली आपकी। दवाई के सहारे में जीवन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे एक 18 महीने पुराने हमारे यूजर है मुकेश मालव जी अंता से। मुकेश मालव जी, तालियां मुकेश जी के लिए। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम मुकेश मालव है। ऐसे अनाउंस तो कर दिया, आपको पता लग ही गया होगा। मैं अंता से बिलोंग करता हूँ और 27 जून 2023 को मेरे घर में मशीन लगी थी। उससे पहले काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? उससे पहले काफ़ी सारे इश्यूज थे फैमिली के अंदर, मिसेज को भी थे, मुझे भी थे। और मेरे को जब मैं 2018 में अंता आया था, उससे पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरी, जैसे मैं CBSE कराता था तो एक दिन डाइजेशन खराब होता था, CBSE कराता था तो मेरी जो प्लेटलेट थी वो डाउन आती थी, तो मैं उसका ट्रीटमेंट लेता था। मेरा एक दोस्त है कैथोनी कॉल में कंपाउंडर है, उससे मैं लिखवा के और पपीते का पत्ता वगैरह ऐसे कट कर का कीवी फल वगैरह खा के उसको 4-5 दिन में ठीक कर लेता था। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा, मतलब 18 से लेके और 23 तक लगभग 5 बार प्लेटलेट डाउन हो चुकी थी मेरी। और 23 से जब मशीन लगी उसके बाद se आज तक मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली और मिसेज को भी काफ़ी सारी चीज़ थे। एक बार अगर इनको क्या है सर, एलर्जी थी। एक तो मूंगफली जो आती है ना, मूंगफली अगर गलती से खा लेते, चावल है और एक दही है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर ये कंज्यूम करते थे तो उसमें क्या है कि इनके पूरे शरीर पे दापड़ टाइप जिसको बोलते हैं वो पूरे शरीर पे हो जाते थे। इसका इलाज भी लिया हमने। डॉक्टर हैं गौरी हॉस्पिटल के बगल में, डॉक्टर साहब का नाम मेरे को पता नहीं इनको होगा, लेकिन 6 महीने तक हमने इलाज लिया और वो चीज़ें बंद करी, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही उसको छोड़ा तो वापस दापड़ होने लगी और अभी ये पानी जब से मशीन लगी उसके बाद से वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक और समस्या थी इनको, साइटिक प्रॉब्लम थी। ये क्या, बेटे ने टॉयलेट कर दिया था, उसमें गिर गई थी फिसल के। जैसे मेरा कॉल आया तो फ़ोन लेने गई तो उसमें गिर गई थी। तो इसके क्या है कि L साइज जो नस होती है वो दबी हुई बताई जब हमने MRI कराई तो उसमें। तो सर्दी में काफ़ी सारी समस्या होती थी जॉइंट पेन की, तो बिना टेबलेट के ये रह नहीं सकती थी। मतलब हम अगर रात को टेबलेट खत्म हो जाती तो रात को 10 बजे मेडिकल में जाना पड़ता था, लेकिन लेनी पड़ती। तो इसको काफ़ी सारे इश्यूज थे, कुछ ये बता देंगे इनके बारे में।
नमस्ते, मेरा नाम ज्योति मालव है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ लीसाड़ी में, अंता के पास। जब मैं गिरी थी तो 6 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने टैबलेट्स भी नहीं ली। उन्होंने बोला मैं दिखा के आते हैं कहीं प्रॉब्लम है तो। मैंने बोला नहीं, कहीं दर्द नहीं है। 6 महीने बाद में मेरे दोनों पैर, ऐसी स्थिति हो गई एलसेफ नर्व में सूजन की वजह से कि मैं 2 साल ये बैठ के पोछा लगाना, झाड़ू वगैरह, जिंदगी एक तरीके से नर्व टाइप से हो गई थी मेरी। इनसे मैंने 2 बार तो पॉइजन मांगा कि मैं ऐसी नर्व की जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे आप खत्म कर दो। भाई मैं तो नहीं हो सकती, लेकिन आप मुझे खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं जी पाऊंगी ऐसी लाइफ। फिर धीरे धीरे मैंने उसका देसी भी कराया, नर्व्स में इंजेक्शन भी लगाई था साइड खतौली के पास कोई, वहाँ जाके साल भर रिलीफ होता था। फिर सर्दी आई, 2-4 महीने मुझे वही प्रॉब्लम। जब इन्होंने ये मशीन के बारे में सबने लगाई, बोला, मेरे घर पे 20 दिन मशीन रखी रही। मैंने इनसे पूछा भाई रेट क्या है, कि भाई इतनी है। मैंने भाई अपने हिसाब से बहुत हेवी रेट है। मैं, क्योंकि रिजल्ट्स मेरे पास नहीं थे, मैंने सुने नहीं, तो मैंने मना कर दिया साफ। खूब लड़ाई हुई हम दोनों में, मैं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाने दूँ। 20 दिन 25 दिन मेरे घर मशीन रही। इन्होंने वो मशीन कब इंस्टॉल कराई मेरे घर, जब मैं स्कूल में थी, कि घर पे रहेगी जो लगाने आएगा उससे भी लड़ेगी। तो जब मैं आई तो वो कंपनी के जो भी लगाने गए वो मेरे घर पे ही थी। अब उनके सामने तो कैसे लड़ूं? वो जाने के बाद में भी लड़ी और बोल दिया कि मैं हाथ ही नहीं लगाऊं, नहीं पीऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 दिन तक मैंने वो पानी नहीं पिया। फिर धीरे धीरे जैसे हैबिट में पीने लगी, थोड़ा धीरे धीरे, तो इन 1.5 साल में मेरे पर्स में अभी भी सिट्रीजिन और निमिसुलाइड ट्रोमिनिन टैबलेट रखी हुई है। 10 स्ट्रिप की जो टैबलेट थी मेरे 8 दिन या 10 दिन होती थी, मैं रात में सो नहीं पाती। मेरे दोनों बच्चे सीवियर हैं, तो वो एनेस्थीसिया देते, इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगाया। तो तब से जब भी मुझे गैस्ट्रिक होती थी, स्टोमक में नहीं, वो सेल्स में भर के पूरा, मतलब ये मेरा बॉडी पोछा, पूरा रात भर दर्द होता था। तो दर्द होता था तो टैबलेट खाऊं तो दर्द, नींद आएगी नहीं तो नहीं आती थी। तो नींद नहीं आने की वजह से अगले दिन और ज़्यादा गैस्ट्रिक, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम। ऐसे करके मुझे 8 या 10 दिन वो टैबलेट्स, 8-10 दिन भी नहीं, 8 दिन चलती थी। और सिट्रीजिन मेरे वो दाफड़ वगैरह की जो प्रॉब्लम थी, 8 महीने में ट्रीटमेंट चलाया, 50-60 हज़ार रुपये खर्च किए। मेरे चावल मुझे इतने प्रिय है कि छोड़े 8 महीने, लेकिन फिर सोचा कि नहीं मिट रही, खाऊंगी मैं, मरो भले। फिर वो मैं सिट्रीजिन खाती थी, चावल भी खाती थी, सिट्रीजिन खाती थी, चावल भी खाती थी। लेकिन ये 1.5 साल तक जब से पानी पी रही हूँ, आज वो उसके 2-4 महीने बाद ही मेरी वो प्रॉब्लम ऐसी सोल्व हुई, दोबारा अभी तक मेरे वो दाफड़ नहीं हुई। तो वो कम से कम में हाथों हाथ, तो अपन वर्क वगैरह की चीज़ें भी पहनते हैं, तो वही उससे हो जाए। लेकिन वो नहीं हुई, अभी भी रखी मेरे वहाँ पर्स में रखी हुई, लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे घर में अभी 100 इंजन मशीन है, अभी एक नहीं है, एक मैंने और खरीदी है, वो अभी रखी हुई है, तो 2 है। अभी 1 महीने पहले मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा कि कुछ दाग वगैरह, मतलब काले धब्बे वगैरह हो रहे थे। तो मैंने इसको सजेस्ट किया, मैंने कहा यार तू ब्यूटी वाटर क्यों नहीं स्प्रे करती है? 20 दिन से ये ब्यूटी वाटर स्प्रे करे। आप देखो, हम दोनों में कंपटीशन है कि कौन गोरा जाएगा। मतलब ये तो मशीन आई है ना हमारे घर में, मशीन नहीं है, हमारी खुशियाँ हैं। और खुशियाँ इतनी है कि मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वर्किंग इफिशिएंसी की बात कर रहे थे अभी सोहेल भाई, मैं बताऊँ आपको, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को ये लगभग 12 बजे घर पहुँचा हूँ, 1 बजे सोया हूँ और सुबह वापस 5 बजे उठ जाते हैं। मतलब 5 घंटे की नींद भी अगर हम ले रहे हैं ना, तो भी उसके बाद भी प्रेस उठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस काम से, बहुत बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं कि हर घर में मशीन लगना चाहिए, हर घर में। आपको मुकेश जी 2 लाख में गुस्सा खरीदना है। कुछ लोग कहते हैं मुकेश जी मशीन बहुत महंगी है, क्या कहना चाहूँगा? सस्ती कर देंगे सर। पहले लगी थी पर अब नहीं है, अब 2 है मेरे पास। सर मशीन महंगी नहीं है, मशीन बहुत सस्ती है, बहुत मतलब इतनी सस्ती है कि
जब कोटा तक आते हैं ना अपन एक किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो एडमिशन फीस ही हो जाती है इतनी, तो इतनी सस्ती मशीन है और परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है शायद। हालांकि अपन इस दौर से नहीं गुजरे लेकिन ईश्वर से अपन यही कामना करते कि ऐसी नौबत नहीं आई। मेरे फादर को जब एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना था हमें प्रोस्टेट का, उस दिन भी हमारी मीटिंग थी। हम जब आरोप में काम करते थे तो सारे लोग मीटिंग में बिजी थे। मैं जिद करके उनको ले आया और ऑपरेशन करा दिया। जब वो ऑपरेशन फेल हुआ तो मुझे पता लगा असली ज़िंदगी क्या होती है। डॉक्टर ने मेरे को सुबह 5 बजे ये बोला कि आपके पापा के मतलब प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, बोला कि आपके पापा के ब्रेन हेमरेज हो गया, हम आपको डिस्चार्ज बना रहे हैं। सर उस टाइम पर मैं अभी वो बॉस नहीं है, त्यागी बॉस नहीं है, यहाँ पर बाहर है अंसारी बॉस, त्यागी बॉस एक हमारे बीच में बहुत अच्छे इंसान थे, कपूर बॉस। ये लोग मेरे पास 15 मिनट में पहुँचे जब मैंने इनको सुबह 5 बजे कॉल किया। और जब मुझे लगा कि वास्तव में क्या ज़िंदगी होती है, उसने मेरे को ये बोला था कि ब्रेन हेमरेज हो गया। 75 ईयर की एज में अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता तो वो उस आदमी को अपन बचा नहीं पाती। आज मेरे पापा जिंदा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से है, क्योंकि हमने सुधा में एडमिट किया और लगभग 24 घंटे में हमने 1.25 लाख रुपये लगाए। तो पैसा कुछ भी नहीं है। इस मशीन मतलब ये मशीन कुछ भी महंगी नहीं है मेरी नज़र में, हर घर में होना चाहिए ये मशीन। और ये मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको सारा मेरा रियल है ना। मैडम ने भी बोला काफ़ी सारे इशूज़ थे। हमारे एक डॉक्टर है गौरव कावरा बाड़ा में, ऐसे एक फैमिली डॉक्टर की तरफ हो गया था हमारे रिलेशन उनसे। अब हम लगभग साल में 1 आध बार जाते हैं, नहीं तो बच्चों को दिखाने मतलब हमने सर बच्चों को मतलब स्वास्थ्य के लिए मतलब डॉक्टर्स को दिखाने के लिए हमने दोनों ने लोन पे गाड़ी ली थी जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि यार अपन को बच्चों को बार बार कोटा दिखाना पड़ता है, यहाँ दिखाना पड़ता है। तो वो जब इस स्टार्टिंग से उस डॉक्टर को दिखा रहे थे हम, तो वैसे फैमिली ट्रंक्स हो गए थे बहुत अच्छे वाले। और भी लास्ट बार गए तो डॉक्टर साहब बोले अभी तो इस बार तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा सर हम एक डॉक्टर और लेके आए घर में। हाँ मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे परिवार के लिए बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत समय दिया आप लोगों ने। मतलब हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी तक और भी टीमें काम कर रही थी कैम्बियन का, लेकिन वो मिशन नहीं था उनका, कमीशन के लिए वो लोग काम कर रहे थे। हम मिशन पे काम कर रहे हैं। 10,000 फैमिलीज को हम सिक्योर करना चाहते हैं। कितने गवर्नमेंट टीचर होंगे मैडम राजस्थान में? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, लमसम। सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वैकेंसी मेरी खुद की 40,000 की वैकेंसी। ठीक है, तो 40 तो वही मान लो। उसके पहले सेकंड में भी मैं थर्ड में हूँ। 12 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 18 से 20,000 हाँ मतलब टीचर है। 10,000 फैमिलीज को हमें सिक्योर करने का हमने एक मिशन लिया है और उस मिशन में हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा साथ दें। एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर जैसे मुकेश जी बता रहे हैं कि करीब 20,000 होंगे 12 डिस्ट्रिक्ट तो ओनली 12 डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरे राजस्थान में तो फिर तो लाखों में है। लेकिन मैडम एक्चुअल में मैं ये फील करता हूँ जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना, बुरा मत मानना आप, हालांकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर रहे, उनको मशीन महंगी लगती है। सभी को, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना, उनको सभी को मशीन महंगी लगती है। तो इसके पीछे क्या एक्चुअल में क्या सोच होती है आप लोगों की, थोड़ा सा वो मैं जानना चाहता हूँ। ताकि हमें कुछ हेल्प मिल पाए कि हम उनसे कैसे डील करें। सर महंगी तो मुझे भी लगी थी, इसीलिए क्योंकि मुझे पता ना आपको मशीन लगने की थी 20 दिन तक नहीं लग रही। बहुत सारे थोड़ा बैकग्राउंड के कारण हो सकता है। जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हम एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से भी लो लेवल पे थी जब हमने शादी करी थी। 25 अबाउट ये मेरे को 8,950 रुपये मिलते थे प्रोबेशन में, तो उसको मिक्स करके हमने गाड़ी ली। 2 साल का मैटर था। हाँ नहीं सर, 2 साल बाद में भी जाए 36,000 मेरी इनकी कितना मतलब खर्चा भी है सारा, तो मकान भी बनाना है, गाड़ी भी करना है 35,000 मिल भाई। हाँ तो वो कहना घर पे जैसे घर पे अच्छे से मकान नहीं है, बाहर रह रहे मकान बनाना है, गाड़ी लेनी
पूछते थे तो भाई इतनी बड़ी महंगी मशीन लेंगे 2.25 लाख रुपए खूब होते हैं, उसको कुछ और करेंगे। मेरे गोल्ड नहीं, मैंने इनको बोला मुझे गोल्ड बना के दो। आपने बोला था मुझे गोल्ड बना के दोगे शादी के टाइम, दो ना भाई। 2.25 लाख में तो कितना गोल्ड बने, उस टाइम 50,000 के डिब्बा हो रहा होगा, तो मेरे 4 तोला सोना बनेगा, दो ना बना के इसको लगाए हो, क्या होगा पानी से। लेकिन जब बेनिफिट हुए तो अब लगाना कि भाई नहीं, ये मशीन महंगी नहीं है, क्योंकि 50,000 तो मैं खुद ही 8-7 महीने में खर्च करके बैठी हूँ। हो सकता था आगे और होते, और उसके पहले साइटिक प्रॉब्लम में खर्च हुए, तो अब ये 2 लाख के तो 25 साल की तो झापड़ी में है, इलाज तो कराना ही नहीं है, तो महंगी का है। अब सर वो न्यू है, अभी जैसे मेरे स्टाफ में मैम वगैरह है, अब मैं वो ब्यूटी वाटर बॉटल ले जाती हूँ, तो एक मैम मेरी फ्रेंड ही है, वो बोलती है मुकेश जी को बोलना बीमारी तो ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन अभी फुरफुर की बीमारी हो गई दिन भर वो मेरी बोतल लाओ ना, क्योंकि वो मेरा चेंज देखते ना, गोरी कैसे हो रही है, तेरे वो कांद है। और सर मेरी इनकी जो बोतल थी वो जो ब्यूटी वाटर स्प्रे बोतल वो टूट गई थी मेरे से। मेरे स्टूडेंट तक मुझसे 2-3 की पिंपल्स होते हैं, मैडम आपको लाओ ना। अभी मैंने ये ऑनलाइन बोतल 700 रुपये में 3 बोतल मंगाई, 2 छोटी और 1 मेरी बड़ी वाली, तो वो मेरी छोटी गुड़िया वो तक ब्यूटी वाटर यूज करती है, बल्कि उसको कभी जरूरत भी नहीं। एक हमारी बड़ी गुड़िया मेरी भांजी है, इन्होंने बोला कि मेरी बोतल, तो सुबह दोनों लड़ रहे थे, मेरी बोतल को तू हाथ मत लगाना, मेरी बोतल को आप हाथ मत लगाना, तो मार का निशान किया कि कौन सी भांजी की कौन सी बोतल, ऐसे लगाए हुए। तो बेनिफिट्स हुए तभी हमने फिर एक और ली, और मैं मेरे पापा को भी बोला कि भाई इनको बोला मैं एक पापा के यहाँ भी लगाएंगे कभी, थोड़ा जब हो जाएगा कि नहीं ले सकते हैं तो फिर मेरे पापा गिफ्ट आगे कर दो मैडम पापा को। हाँ सर मैं ही करूँगी, पोरवाल सर ने अपनी बेटी को किया है, तो आप अपने पापा को कर दो। लेकिन वो है कि भाई अभी 2 नहीं है, गाड़ी भी नहीं ली है, तो थोड़ा अभी कोई अर्जेंट कस्टमर के लगा रखी है, वो मशीन जैसे वहाँ से निकल के आएगी ना, तो वो मशीन वहाँ पे लगाएगी। मेरी मशीन वहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सभी से ये निवेदन करूँगा कि घर पे होना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन खान पान अगर आज की तारीख में डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि जो भी बीमारियाँ हो रही है वो खान पान की वजह से हो रही है। अगर अपन ने अपना खान पान चेंज कर लिया ना, तो 80% बीमारियों से वैसे फायदा मिल जाएगा। और भी कोई भी गेस्ट जो अपना हेल्थ रिजल्ट के बारे में शेयर करना चाहे तो स्टेज पे आकर कर सकते हैं। मैडम है हमारे भाभी जी कांता शर्मा जी, आप आइए भाभी जी, क्योंकि आपको भी मुझे पता है कि अच्छे रिजल्ट आए हैं हेल्थ में। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेल्फ कांता शर्मा और मैं बिजनेस वूमेन हूँ। मुझे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे थायराइड था और साल 6 महीने में मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना ही पड़ता था। यूरिन इन्फेक्शन हुआ, कोई मतलब जुकाम वगैरह ऐसा होता रहता था, बहुत सारे चैलेंज आते थे। और हम पहले से भी सप्लीमेंट ले रहे थे, न्यूट्रीलाइट तो ठीक था, ऐसे चल रहा था ठीक ठाक, पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर इन्होंने एक बार कहा कि एक मशीन है, उससे गंगा जल वाली क्वालिटी वाला पानी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं बोली एंटीऑक्सीडेंट तो अपने सप्लीमेंट में भी है, तो ये बोले नहीं वो एल्कलाइन है बहुत सारा। इनका ठीक है लगवा लीजिए। फिर मैंने वो पानी पीना स्टार्ट किया, तो 1.5-2 साल करीब से मैं वो पानी यूज कर रहे हूँ। तो मेरा थायराइड 7 पॉइंट कुछ रहता था, और अभी अब चेक करवाया है तो 2 पॉइंट से भी कम हो गया है। तो थायराइड में मुझे बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ है सर। अब मैं अभी कुंभ से आए थे तो थोड़ी सी चैलेंज आ गए थे, मैं डॉक्टर यहाँ पे गई तो सारे टेस्ट करवाए तो नॉर्मल आए, कुछ नहीं था। तो सर बोले कि आप तो दिखाने आते रहते थे, आपकी वाटर बहुत दिन में आए। तो मैंने बोला सर मैं एल्कलाइन वाटर पीती हूँ। ओहो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोले। तो मतलब डॉक्टर के जाना हमारा बिल्कुल ही बंद हो गया है। और ये तो बहुत सारे रिजल्ट हैं और सब लोग ये बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है। सब बोलते हैं कि आप तो यंग होते जा रहे हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, पानी बहुत अच्छा है। और हमारे मदर इन लॉ हैं, 100+ होने वाले हैं वो, और वो अभी इतने अच्छे हैं कि सेल्फ अपना काम खुद करते हैं।
ये पानी उनको हम सप्लीमेंट भी देते हैं, पानी भी यही यूज पानी पिला रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और हम यही कहेंगे कि सब जल्दी से जल्दी, जल ही जीवन है, तो इस पानी को आप चेंज कीजिए, अपनी लाइफ को भी चेंज कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आशीष जी हैं झालावाड़ से, इनको और इनकी वाइफ को भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हेल्थ में, तो आशीष जी आप बताइए अपने जो रिजल्ट है। आप सभी को मेरा नमस्कार। बस मैं मशीन 2023 से यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल के लगभग मुझे हो गए और ये मशीन मुझे लेने के पहले बहुत महंगी लगी थी, पर मैंने सोचा है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि क्या है मेरी वाइफ को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत थी, मतलब बहुत परेशान रहती थी, एसिडिटी की वजह से उनको टेबलेट देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे स्टेज पर आकर के, पर कम से कम 2 दिन उनको फेस होना होता था, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती थी उनको। पर जब से मशीन लगी उसके बाद में समथिंग 10 दिन बाद से उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया कि मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत अच्छे रिलीफ मेरा हुआ है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम आज तक अब ऐसी है कि मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले वो उठ करके वो पानी पीती है, उसके बाद हम सबको पानी पिलाती है। 2 बच्चे हैं, 7 ईयर का है, एक 12 ईयर का है, दोनों को भी वो पानी पिलाती है। उसके बाद हम चाय या फिर दूध पीते हैं, पहले पानी पीते हैं उसके बाद ही हम चाय दूध पीते हैं। और शाम को भी सोने के पहले वो पानी पिलाती है सभी को, उसके बाद सोने देती है। यानी कि एक उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि सोने के पहले इस पानी को पीना है और 9.5 pH पीना है। मतलब मशीन के पास ही ग्लास रखे हुए हैं कांच के, तो छोटा बच्चा है वो तो क्या उसको भर करके, जैसे एक्टिव हाइड्रोजन अभी यहाँ से बताया था, तो उसके लिए बहुत लाइक होता है कि मेरे को तो ये पीना। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट है कि बहुत अच्छे, मतलब बता नहीं सकते हैं, क्योंकि लेने के पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत महंगी है, क्या पता क्या रहेगा, पर आज इतनी दिल की संतुष्टि है कि हमने अब प्रोजेक्ट में एक कीमती हमारे लिए हो चुकी है। मतलब कभी कभी मुझे क्या कस्टमर्स को दिखाने के लिए अगर लेके जाना भी होता है तो पहले पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि क्या पता वो शाम तक ले जाएंगे, सुबह तक ले जाएंगे या कहीं नाइट स्टे कर लेंगे, तो कम से कम 10 लीटर 15 लीटर पानी उनके लिए वो रख लेती है। मतलब इतनी अच्छी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं और इतना अच्छा हमें हेल्प उसने दी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस चीज़ के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य लें। और ये मशीन कीमती है और हमारे परिवार के लिए तो कीमती हो चुकी है। अब अपना एक ये रहता है कि देखो दुनिया है, आज हमारा परिवार हमारे लिए दुनिया है और उनका परिवार उनके लिए दुनिया है, तो इस तरीके से क्या है कि हम हमारी परिवार के लिए हमारी दुनिया हम है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। राजेश जी हैं छपरा से। राजेश जी, आपको और आपके परिवार में क्या इस मशीन को यूज़ करने के बाद में रिजल्ट मिले हेल्थ में, और कब से आप ये मशीन यूज़ कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं इस मशीन का परिचय देना चाहूँगा आपको और मेरा जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज देखो 21st सेंचुरी में अपनी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि अपन इट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल नहीं रहे, और आज देखो अपन हरी भरी कड़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि अपन को स्वास्थ्य मिले, हेल्थ मिले, तो उसके लिए अपन को बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए अपन को मेडिटेशन करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है और अच्छा खाना और अच्छा पानी। पर एक्चुअल में क्या है कि आज देखोगे कि लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। आप देखोगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाबा रामदेव सुबह 4 बजे टीवी पे आ जाते हैं और अपन लोग कब उठते हैं जब वो अपना झोला समेट के चले जाते हैं और अपन चाहते हैं कि अपन को अच्छी हेल्थ मिले। पर एक हमारी गिनेसिक कंपनी है, इसने इसको मतलब इतना मैजिकल रिजल्ट दिया है इसमें कि आपको सिर्फ अपना इसका पानी पीना है और अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना है। तो आप कई बार टाइम से नहीं उठ पाते हैं, सिर्फ आपको पानी ही पीना है। और मेरा रिजल्ट ये है कि मेरी मशीन को लगे हुए 1.5 साल हो गए। मेरी मम्मी की ये प्रॉब्लम थी कि देखा जाए तो उम्मीद छोड़ चुके थे हम,
उम्मीद ये छोड़ चुके थे कि सब घर वालों ने कहा कि भैया अब तो सेवा पूजा करो, 82 साल की उम्र है। बाकी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैंने इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि मुझे केमिकल के बारे में पता था, और मुझे ये भी पता था कि मेरे 15 से 20 लाख रुपए मेरे लगने वाले हैं। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर महेंद्र सिंह जी का और रमन जी का। उन्होंने इस बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने अपनी मशीन मेरे घर पे इंस्टॉलमेंट करवाई और मुझे बोला गया कि आप भी इस मशीन का पानी अपनी मम्मी को पिलाइए। और उसके बाद जो उस मशीन का जो रिजल्ट मैंने देखा तो जो मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे क्या सॉल्व होने लगी। तो उसके बाद ये टेस्टमोनी ये हो गया कि मेरी मैडम ने मेरे को परेशान करना चालू कर दिया कि भैया आप ही मशीन का ऑर्डर करो। तो मैंने कहा भैया अभी तो पैसे की प्रॉब्लम है और पैसा का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा अपन को, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सही। तो उन्होंने बोला ये तो मनिंदर सिंह जी की मशीन लगी है, वो तो ले जाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे इस चीज़ के लिए। तो हमारे में क्या है कि ऐसे देखा जाए तो हमारे में जो पति पत्नी के बीच में जो टॉकिंग होती है वो चालू हो चुकी थी। अब एक दिन ऐसे ही हुआ कि किचन में मैडम खाना बना रही थी, मैंने कहा मशीन आएगी आएगी आएगी। तो उन्होंने गाने के रूप में इस बात को कहा कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम आस में जीते आस में मरते जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखेंगे देख लेना। तो आखिर ये हुआ, मनिंदर सिंह जी ने देखा जाए ना तो मनिंदर सिंह जी ने ये मेरी सेकंड लाइफ है। और मेरे जो हाथ का रिजल्ट आप जो देखना चाहेंगे, मैं भी 15 साल से परेशान था, वो देखूं मेरे हाथ का रिजल्ट। मतलब 15 साल से मैं इस चीज के लिए बहुत परेशान था, और जब से मैंने ये पानी पीना चालू किया आप मेरे हाथ का रिजल्ट देख सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो मैंने एक शादी तो वो की थी और दूसरी शादी मेरी केंगन से मनिंदर जी ने करवा दी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और भी गेस्ट जो भी अगर कोई अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो, और कोई क्वेश्चन हो, किसी कोई डाउट हो भी, चाहे डिजीज से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ जीवन जिए, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आज ये एक हम डिसीजन लें कि एक मशीन का हम ऑर्डर करें। और मशीन जापान से आती है, आने में करीबन 7 से 10 दिन लगते हैं मशीन को। और कुछ मॉडल है, जैसे 4 लाख वाला मॉडल है जो अभी करीबन 1.5 महीने की उसमें बुकिंग चल रही है। लेकिन जो 220 या 279 वाला जो मॉडल है वो अभी अवेलेबल है। बीच में 279 वाले मॉडल्स भी शॉर्ट हुए थे। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम पे ये मशीनें मिलेगी नहीं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की नॉलेज में आ चुका है जल्द से जल्द इसको मंगवा लें, क्योंकि अभी मिल रही है। हाँ सर। ऐसे ही बोले सर, मैंने अभी सर अभी परसों ही मैंने टेस्ट कराया था, तो मेरी लेफ्ट किडनी में स्टोन मिला है मुझे 11 mm का। तो जैसे ये कैंगन वाटर से उसमें कुछ फायदा मिल सकता है? बिल्कुल 100% सर। क्या होता है कि जो स्टोन होता है ना, वो स्टोन होता है एसिडिक स्ट्रेस बढ़ने से। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एसिडिक स्ट्रेस है। और आपने देखा कि पानी के अंदर जो एल्कालाइन की प्रॉपर्टी है वो आपके एसिडिक स्ट्रेस को ख़त्म करेगी। हमारे पास रिजल्ट है जिनके स्टोन थे और वो स्टोन गायब हो गए। हाँ सर। मेरे पास कम से कम 20 सोनोग्राफी है मेरी, और दोनों किडनी में हमेशा स्टोन रहता था, और जब से कैंगन वाटर पी रहा हूँ सोनोग्राफी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो
लॉजिक ये है कि स्टोन जो है वो एसिडिक स्ट्रेस की वजह से है। और एसिडिक स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो एसिडिक है, आप जो पानी पी रहे हो वो एसिडिक है, और जैसे आप एल्कालाइन पानी पीना स्टार्ट करोगे तो आपका जो एसिडिक तनाव है वो खत्म होएगा, और जब एसिडिक तनाव खत्म होएगा तो वो स्टोन गायब होएगा अपने आप, क्योंकि जड़ पे काम कर रहा है। तो इसको मतलब नहीं है कि बीमारी क्या है, ये तो जो शरीर में कमी, उस कमी को खत्म करेगा, और जब कमी खत्म होएगी तो धीरे धीरे जो है बीमारी को भी खत्म होना ही पड़ेगा। और ये चीज़ 100 साल पहले रिसर्च हो चुकी है कि कोई भी बीमारी एल्कालाइन एनवायरनमेंट में पनप नहीं सकती, जिंदा नहीं रह सकती। डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग ने ये 101 साल पहले प्रूव कर दिया है कि एसिडिक तनाव में ही बीमारियां फलती फूलती है। एल्कालाइन एनवायरनमेंट में कोई बीमारी जिंदा नहीं रह पाएगी, पनप नहीं पाएगी, उसको खत्म होना ही पड़ेगा। और भी किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो खुल के बात कर सकते हैं, और उसका समाधान कैसे होगा वो हम लोग आपको बता सकते हैं कि पानी आपको कैसे कैसे जो है। बालों के बारे में पूछें और क्या पूछ लो, कहाँ दिक्कत है सर? बालों का भी रिजल्ट बताइए सर। एक्चुअली में देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है राजेश जी। हम ये कमिटमेंट नहीं करेंगे कि आपके बाल आ जाएंगे, ना कंपनी क्लेम करती है ना हम क्लेम करेंगे, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्रीज में ये स्ट्रिक्ट रूल होता है कि कोई डॉक्टर भी क्लेम नहीं कर सकता है कि आपकी बीमारी ठीक कर देगा। लेकिन हमारे पास रिजल्ट है। अभी वीरेंद्र मालव जी नहीं आए अंता से, उनके बाल भी लास्ट मीटिंग में थे वो, और भी एक बूंदी में हमारे आशु मोंदड़ा जी है, उनको भी रिजल्ट आए, कस्टमर है जिनको ये रिजल्ट है सर। ये इन्होंने खुद ने फोटो भेजा है, ये जब मशीन नहीं लगी थी उससे पहले का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट है। जैसे सर आपने किडनी स्टोन के बारे में बात करी, आप 2 से 3 महीने ये पानी पी के दोबारा जांच करा लेना, आपके खुद के पास प्रूफ आ जाएगा कि ये रिजल्ट है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जी सर। डेली रेगुलर नॉर्मल व्यक्ति को कितना पानी लेना चाहिए पर लीटर 20 kg पे पर लीटर? अगर आपका वेट 60 kg है तो 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आपका वेट 80 kg है तो 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। तो लगभग जो हम कहते हैं ना 3 से 4 लीटर पानी हर आदमी को पीना चाहिए 24 घंटे में, तो उससे आपकी जो है जितनी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। और कोई क्वेश्चन सर? हम चाहते हैं कि आप लोग इस मिशन में हमारा साथ दें। जो हमने एक मिशन लिया 10,000 फैमिलीज को हमें सिक्योर करना है, तो कंपनी ने भी एक स्लोगन दिया है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, यानी कि जल बदलिए और जीवन बदलेगा। इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरे भी घर पे ये मशीन लगी थी, उससे पहले हम भी डॉक्टर्स बदलते थे, दवाई बदलते थे, लेकिन जब से पानी बदला है डॉक्टर्स से और दवाइयों से कहीं ना कहीं पीछा छूटा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और स्वस्थ जीवन जीना इस दौर में बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मैं, क्योंकि हर आदमी, हर परिवार में कोई ना कोई बीमारी आपको मिल जाएगी इस दौर में, क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप भी अपने कुछ हेल्थ रिजल्ट, जो आपकी गुड़िया को एक डेंगू का मुझे पता है कि प्रॉब्लम हुआ था। यस, नमस्कार, मेरा नाम दीपक दादीचे, मैं बूंदी से हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, और पिछले 1.5 साल से हम कैंगन वाटर पी रहे हैं। मेरी गुड़िया को डेंगू हुआ था, तो चौथे दिन में वो स्कूल चली गई थी, जबकि और लोग 10,000, 20,000, 25,000 खर्च कर रहे थे, बॉडी पूरी तरह से टूट जाती थी। और जैसे मैम को दिक्कत थी ना, कि उनको मालवसर की मैम को, वो की वो सेम दिक्कत मेरे को भी थी। मेरे को भी फूड एलर्जी थी, गेहूं, केला, नींबू, धूल मिट्टी, और अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और ये जो काम है वो दुआ का है, पैसा तो हमारा खर्च होना है, कम से कम 20 लाख रुपए हम मेरी मदर पे खर्च कर चुके होंगे अभी तक। मेरी मदर की स्पाइन सर्जरी कराई थी, कोटाइथोस में सर्जरी कराई, उसके बाद में उनका बीपी लो हुआ, उसके बाद हमने जयपुर इंटरनल में रखा। 8 दिन में हम 4 लाख रुपए दे के आए थे। लेकिन टोटली, क्योंकि इंटरनल में भी रखा, तब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनका कोई दिक्कत नहीं है, एल्कलाइन वाटर है, आप दीजिए। तो वहां पे भी वही पानी पिलाया। जयपुर में भी हमारी मशीन लगी हुई, तो पानी खत्म हो गया तो मैं वहां से लेके आता था, यहाँ पे भी वही पानी पिलाया। और आज 85 की एज में मेरी मदर वापस से पैरों पे चल रही है, वरना वो बिल्कुल बेड पे थी। तो पानी बहुत मिरेकल है। ये मशीन आप आज भी लेंगे, ये मशीन कल भी लेंगे, आनंद लेना है तो आज ही लें।
कल का क्यों इंतजार करें? क्योंकि हमारा क्या रहता है, जैसे मैम बोल रहे थे ना कि पहले गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, बंगला लेंगे, ये लेंगे। सबसे पहली जरूरत है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर ये सिस्टम में नहीं होता ना तो आज मेरी भी माला टक्की हुई थी। इतनी मोटी फाइल है, जैसे सर कह रहे थे ना, दोनों किडनी में स्टोन था, बहुत हालत खराब थी मेरी बहुत, लेकिन अभी लाइफ को जी रहे हैं। अभी सर के साथ हम विदेश भी हो गया है, तो एनर्जी लेवल मतलब ये मान के चलो 4 गुना है। अगर जिंदगी जीना है ना तो कैंगन पीना है। थैंक यू सर। हम लोग भी पहले यूजर है, और यूज करने के बाद जब रिजल्ट आया तो हमने डिसाइड किया कि हमें और भी परिवार तक ये मशीन पहुंचानी है, हमें और भी लोगों को स्वास्थ्य देना है, क्योंकि जहर तो सब लोग बेच रहे हैं और जहर धड़ल्ले से बिका है। अभी हमने बूंदी में भी एक बहुत जबरदस्त मिरेकल रिजल्ट दिया है। टिकम जी जैन है, अगर कोई जैन फैमिली से है तो बूंदी में बात कर सकते हैं। टिकम जी जैन वो अभी रिसेंटली एम्स हो के आए थे, 4 महीने से कैंगन वाटर पी रहे हैं और मेरी गाइडेंस में पी रहे हैं। हम उनका बहुत सारा ऊपर नीचे किया, सारा सब कुछ किया। वो इंसान थक चुके थे, 2 बार उनका एंडोस्कोपी हुआ है, 1 बार उनका कोलोनोस्कोपी हुआ है, और कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करके हमारे पास आए थे। चल रहा था। फिर एक दिन उन्होंने विश्वास किया कि चलो यार दीपक जी मैं हार चुका हूँ। आप सोचो एम्स रिटायर्ड आदमी की आज की तारीख में 4था महीना है और कोई मेडिसिन नहीं है। चेहरा देखोगे आज हम उनकी फैमिली में जाते हैं, इतना रेस्पेक्ट मिलता है। ये सब कहाँ है? आज डॉक्टर भी हमको ठीक करता है, लेकिन वो क्या करता है, टेम्परेरी रिलीफ करता है, सप्रेस कर देता है। दवाई लेंगे तब तक रिलीफ रहेगा, जैसे दवाई छोड़ेंगे, जैसा हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। लेकिन आप सोचो कि आज हमने उनकी लाइफ चेंज कर दी, पूरी आंखें अंदर बैठी हुई थी, वेट लॉस होता जा रहा था, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, आज चेहरे में ऐसी रौनक आ रही है। और जब हम जैसे मिलने जाते हैं ना घर पे, तो उनकी फैमिली इतना रेस्पेक्ट देती है। कहाँ है? आज दुआ में बहुत पावर होती है सर। आज हम किस मिशन में है? हम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, हम लोगों का मेहनत और ईमानदारी का पैसा को बचा रहे हैं, सिर्फ क्या बदल के, पानी बदल के। मनिंदर जी आप आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे को हुआ। अभी हम लोग विदेश गए थे, तो वहाँ पे वियतनाम के भी लोग थे, कंबोडिया के, थाईलैंड, और करीब 54 कंट्रीज से, कनाडा, काफ़ी ज़्यादा जगह से लोग आए थे। तो वो लोग ये बोलते हैं, मतलब हमने वहाँ कंफर्म किया कि भाई आपके यहाँ पे अटैक या कैंसर ऐसी कोई बीमारियाँ हैं क्या? तो वो उन्होंने बोला कि वो अटैक के बारे में जानते नहीं थे, अटैक होता क्या है उनको पता ही नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, ऐसी कोई बीमारी है नहीं। फिर भी उन देशों में कैंगन वाटर इस्तेमाल हो रहा है, और जबरदस्त तरीके, मतलब हर आदमी इतना अवेयर है कि हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं वो लोग। लेकिन आप देखिए हमारे इंडिया में उनसे 50 गुना बीमारियां ज्यादा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बचाना चाहते हैं। हम जीवन की तरफ नहीं दौड़ रहे, हम केवल पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। और फिर क्या होगा, वो पैसा सारा, उसमें से 50% पैसा हम लोग वापस से बीमारी में खर्च कर देंगे। यही हो रहा है। लेकिन वो लोग किस पे खर्च कर रहे हैं? हेल्थ पे। उन्होंने हेल्थ इन्वेस्टमेंट किया, हमने क्या करा, मनी इन्वेस्टमेंट, प्लॉट ले लिया, गाड़ी ले ली, घोड़े ले लिए, मेरे पास 4 करोड़, मेरे पास, अरे 10 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताजमहल भी बना छोड़ गया ना, ताजमहल भी यही है, दुनिया देख रही है। केवल और केवल अपने मन का वहम है कि हमने 10 करोड़ ले लिए, 15 करोड़ ले लिए, 50 ले लिए, मकान ले लिया। कोई किसी को आजकल नहीं देखता सर, करोड़ों रुपए की शादियां हो जाती है, दूसरे दिन कोई ताली बजाने में नहीं आता, जैसा बहुत बड़े ताली खरीदी आप, है ना? तो आज का समय वो है कि अपने आप का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आगे आने वाला कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है बच्चों के लिए। आज से उनको ऐसा पानी पिलवाइए, ऐसा जल पिलवाइए जो उनके माइंड को, उनके ब्रेन को शार्प कर सके, और वो आगे आने वाले समय में जो कंपटीशन पैदा होने वाले हैं उन कंपटीशन से लड़ सके, है ना? फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे। लगता है, सबको लगता है, वैसा हमें भी लगा था जब शुरुआत में हमने मशीन खरीदी थी, हमें भी लगा था। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन सही समय पे ले लिया। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ आए, पधारे, आपका सबका वापस अभिवादन करता हूँ, और जल्दी से जल्दी डिसीजन लें इसके बारे में, क्योंकि देखो समय का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। अभी कल एक अखबार में हम लोग फोटो देख रहे थे पाटोदी, महेश पाटोदी जी का, और 6 महीने पहले हमने उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इसी तरीके से। तब उनका कहना ये था, अरे यार ऐसा पानी से कुछ नहीं होता, उनका कहना ये था।
मजाक मान रहे थे वो अरविंद जी और हम लोग गए थे, तो उनको हमने समझाया, तो उस समय भी उनके हालांकि लीवर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन वो उनका कहना था अरे यार कुछ भी नहीं होता पानी से, ये तो सब कहने की बातें, 2.5 लाख रुपए का कोई पानी आता है क्या, कोई ऐसा पानी पिएंगे क्या हम लोग। और कल उनके बच्चे से जब 3-4 दिन पहले जब उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो अरविंद जी बताते 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर खर्च कर चुके थे उनके ऊपर मेडिसिन में, और फिर भी वो पाटोदी साहब को बचा नहीं पाए। 35 लाख रुपए खर्च कर दिया उनके ऊपर दवाइयों में, और फिर भी वो बच नहीं पाए। ऐसे केसेस हमारे पास में रेगुलर आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है, किसने भेजा ये पता नहीं है, आप तक पहुंच गया ये बहुत बड़ी बात है। इसको किस तरीके से आप लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मशीन न लें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन लेंगे तो आप अपने परिवार के लिए लेंगे, आपके परिवार को सुरक्षित करेंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। और मेरा कहना तो ये है कि परिवार को सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ मीटिंग को समापन कर लेते हैं। एक बार अंशुल भैया हमारे अंशुल सर, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप आए हो या आप कैसा फील करोगे पानी पी के, तो कब आपके घर पे मशीन लगी हुई है? नमस्कार सभी लोग, यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आया संडे को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है। पहले मैं कोटा कोचिंग सिस्टम में पढ़ाता था। एज अ फिजिक्स फैकल्टी मैंने रेजोनेंस से अपना स्टार्ट किया था करियर। रेजोनेंस बंसर और एलन से मतलब मैंने 2021 में अपना काम खुद का स्टार्ट किया था। मैं अभी रियल इस्टेट में पैन इंडिया काम करता हूँ। DLF का मैं चैनल पार्टनर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में जब मैं एलन में था, मुझे अच्छे से याद आ रहा 2021 में मेरे पास की बात कहीं ना कहीं से होती हुई थी कि एक मशीन आई है कोटा में और इस तरह का अल्कलाइन वाटर बनाती है, और ये आपके लिए बहुत काम की है, आप फैकल्टीज़ के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है। और अब हमारा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता था क्योंकि 8-8 घंटे क्लासेस लेना, बहुत कॉलेज, ठीक है। और मेरे साथ तो मैं अपना खुद का अपना अनुभव आपको मैं क्लियर करता हूँ। शायद मेरी बॉस है जो सिक लीव्स जो मैं अप्लाई करता था ऑफिस के अंदर, वो यही दिखाती थी कि जैसा 3 दिन बहुत मैराथन हमारी जैसे वर्कशॉप्स होती थी, गले की मैं वाकई में एक बार बोलूँगा सूझ के बैंड हो जाती थी। मतलब आपने सुना भी होगा टीचर्स की आवाज़ चली गई, या किसी ने को ग्राउंड कर दिया, वो पढ़ाना बंद कर दिया, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। तो मेरा गला इतना स्वयं हो जाता था कि मेरे को खाना निकला नहीं जाता था। रात में आने के बाद में 8 बजे टेम्परेचर जो है वो 101, 102, 103, और लिक्विड फूड मतलब मेरे को लेना पड़ता था। इस तरह की मेरी सिचुएशन थी काउंसल्स की। डॉक्टर ने मेरे को ये भी कहा था कि ये बहुत आप एक अलग तरफ जा रहे हो। कुछ एग्जाम्पल्स देते थे बड़े बड़े टीचर्स के, ठीक है, राइट, इस तरीके से। तो हुआ ये कि मैंने फिर अपने आप को डिग्रेड कर लिया, और मैंने ग्राउंड एक स्टाफ जॉब होती है वो ले लेते हैं हम लोग फैकल्टीज वगैरह, जिसमें उनको पेपर्स वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ अब जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट का, तो वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरे को सेमिनार्स लेने होते थे, मीटिंग्स देनी होती थी, जूम कॉल्स लेने होते थे। तो वो क्या घंटों तक, 1-1 घंटे तक वही कॉल चल रहा है। तो वो चेंज हो गया, फील्ड चेंज हो गया, लेकिन काम वही, घंटों बोलना, मीटिंग्स देना, वो करना, वापस से वो कॉल। मेरे पास जब 2 महीने में मैंने जब यहाँ पर ये इवेंट अटेंड किया, यहाँ पर मैं आया क्योंकि मैं बताता हूँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से हूँ। आज भी हमारा वहाँ पे बड़ा गेट टुगेदर मीटिंग हो रही है, 400 लोग वहाँ पे फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं। तो जो ये सीनियर है मेरे संजय मंगल जी, जिनकी ये जगह है, इन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आओ, मैं मशीन लगा चुका हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उनके कहने पे यहाँ पे आया। पहली बार मैंने कैनन का यहाँ पे इनका ये जो आप डेमो आप देख रहे हैं, बस मैंने ये देखा, मैं चीज़ों को सुन चुका था, समझ चुका था, सब कुछ कर चुका था। संडे मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दिया था। इस डेमो के बाद में मेरे को लगता है शायद जाते हुए 15 मिनट बाद ही मैंने मशीन बुक करवा ली थी। बस इतनी सी मेरे को बस वो चाहिए थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान चल ही रहा था लाइफ में, ठीक है। मेरे यहाँ भी टचवुड मशीन लगे हुए 1 महीना हो गया है, ठीक है। बहुत अमेजिंग मतलब रिजल्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। मेरी 15 दिन ट्रैवलिंग रहती है। मैं आज 2 तारीख को यहाँ पे इवेंट करा रहा हूँ, 10 तारीख को मैं कल फॉलोअप लूँगा, 11 तारीख को मैं वापस जयपुर आऊँगा। और जयपुर मेरा अप डाउन रहता है। आई रियली रिपीट कि जयपुर मेरा अप डाउन रहता है। मैं 7 बजे कोटा से जाता हूँ, 10:30 बजे हम ऑफिस में होते हैं, दिन भर हम वहाँ काम करते हैं, 4 से 5 बजे हम वापस वहाँ से निकलते हैं और 8 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है जयपुर का। जयपुर कोटा इज अप डाउन, राइट। सो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, मतलब सुबह तुम 10 बजे हमारे साथ यहाँ थे, 9 बजे यहाँ थे, शाम दिन में तुम 3-4 बजे जयपुर में कहीं बैठे हो, शाम को वापस 9 बजे तुम यहाँ कोटा में शक्तिनगर में घूम रहे हो, ये क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन मेरा रूटीन ऐसा ही है, ठीक है। इतनी हेक्टिक स्केड्यूल के बाद में आई रिपीट मैं जयपुर अप डाउन करता हूँ, यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है।
मैं बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा फील करता हूँ। मैं बॉटल्स पानी के 2 लेके चल जाता हूँ, ठीक है। मैं ऑफिस में भी ये पानी पीता हूँ। वो आज जयपुर में भी लोग पूछते हैं कि क्या है, मैंने क्या देखो जयपुर के पानी से हम डरते हैं क्योंकि जयपुर में फ्लोराइड बहुत है पानी में, ठीक है। आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा फ्लोराइड बहुत है वहाँ पे, मतलब जैसे मटके वगैरह बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। आप 2 दिन भी वहाँ पे पानी होके रखेंगे ना बिल्कुल, तो बहुत वो है। तो बोला कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमारे फ्लोराइड से आप डरते हो, मजाक करते हैं दूसरों। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने अपना पानी ही चेंज कर लिया है। ये 2 बॉटल्स में जो पानी लेकर आया हूँ ये मेडिकेटेड वाटर, मैं मेडिकल वाटर यूज़ कर रहा हूँ। और ये पीना, आप एक तरीके से ये मत बोलिए कि मतलब कि ये मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी, ये मजबूरी है। क्योंकि अगर मैं इस मेडिकेटेड वाटर को नहीं लूँगा तो काम तो मुझे वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है और सब जगह करना है। वापस से वही मैं कहूँगा, गले की बैंड बच जाएगी। मैं दवाइयाँ अब बहुत कम कर चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जो दवाइयाँ हैं वो 3 दिन में 4 दिन में, कभी मन किया पत्ता दिख गया तो खा लेता हूँ। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रही है धीरे धीरे। मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी था, मैंने चला था। तो अब कभी ऐसा होता है कि जैसे नहीं भी ली, 2 दिन जयपुर में गया और भूल गया, अगर मेरी टैबलेट का बॉक्स रहेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 3-4 दिन बाद यहाँ आके वापस से उसको ले लेता हूँ। बाकी रिपोर्ट्स एकदम अब नॉर्मल चल रही है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। बहुत अच्छे अंशुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और अंशुल भैया ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट देख लिया, इनके सामने है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के लिए जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, है ना। जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनसे तुरंत संपर्क करें और धन्यवाद बोले उनका, जो उन्होंने आपकी फैमिली के लिए डिसीजन लिया। ये तो आजकल डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हो, और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी खुल चुके हैं, कोटा में भी देख लीजिए आप। तो सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। संडे को आप लोग आए, इस प्रोग्राम को अटेंड किया, आपने अपना कीमती समय 1 से 1.5 घंटे का हमें दिया, लेकिन वो समय कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगिता साबित कर सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर जा रहा है कार्यक्रम, धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार।